रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मा मुनिक नारद गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि से सुवर सारद सुख सनकादि से सुवर सारद बरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश भयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस भयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस संवत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी नरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण भी सरस फीकी कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की सुभग श्रृंगार मुक्त जुगती की दलन रोग भव मोरियमी की दलन रोग भव मोरियमी की तात मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो आइए आज हम सभी कथा के पंचम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और आज इस पंचम सत्र के पावन पर्व पर
पावन मंगलमयी बेला पर जिन्होंने आज के पूजन का संकल्प लिया है, ऐसे हमारे श्रीमान हंसराज जी शुक्ल, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस नगर के नगर कारवा भी हैं, उनकी सहधर्मिणी भार्या बड़े भावना से यहीं पर स्पर्श करा के रख दीजिए। आए ही ये बड़ी बात है कि अपने पूजा ही तुम ही सहित परिवारा, बाबा ने लिखा कि जो तुम्हें पूरे परिवार के साथ भजता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। अभी एकदम नवयुगल दंपति हैं, पुत्र और पुत्र वधू। पुत्र हैं चिरंजीवी अतुल कुमार शुक्ला और पुत्र वधू हैं श्रीमती प्रज्ञा शुक्ला जी। दोनों को साथ लेकर के आज 5वें सत्र की व्यासपीठ का पूजन एवं संगीत के आचार्यों को तिलक लगाकर दक्षिणा आदि से सम्मानित किया। बड़े भावना से आरती के पश्चात, क्योंकि हम सभी का अभ्यास घुटने मोड़कर 3 घंटे 4 घंटे बैठने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। अभी बच्चे नए हैं, इसलिए उनसे आग्रह है कि आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, किसी सोफे पर अथवा चेयर पर बैठना चाहें तो उस पर भी बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर के अंत में आरती में आपको रहना है, क्योंकि आपने आज यजमान का संकल्प लेकर यहाँ विराजमान हैं, इसलिए जहां आपको सुविधा लगे तो आइए। जैसा आज सूचना है कि आज गणेश चौथ है, तो गणेश चौथ के दिन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हम लोग केवल भगवान गणेश जी की वंदना ही मंगलाचरण में पधारो उगाते हैं ना कोई गजानन, उन्हीं को कर दीजिए आज मंगलाचरण में। उसके बाद गणेश जी को ही प्रणाम करके आज का मंगलाचरण, माने गणेश जी तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणेश जी को ही वंदना के रूप में हम लोग, हमारे राधे श्याम जी बहुत सुंदर गणेश जी की वंदना करते हैं। हम लोग उनके साथ मिलकर करेंगे, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। बोली व्यास जी महाराज की जय, बोली गजानन भगवान की जय। मेरे गौरा के लाडले गणेश जी, मेरे गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी। माँ गौरा के लाडले गणेश जी, माँ गौरा के लाडले गणेश जी, अंगना पधारो
भवानिक नंदन शंकर सुवर्ण भवानिक नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानिक नंदन शंकर सुवन भवानिक नंदन शीत सदन गज बदन विनायक शेष सदन गज बदन विनायक शीत सदन गज बदन विनायक सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन जय हो कंटिन्यू। जय हो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता 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 विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन प्रेम से बोली गणेश जी महाराज की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो प्रेम से बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो नमः पार्वती पदे हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज भगवान गणेश जी को प्रणाम करके ही हम लोग कथा विषय को लेकर आगे प्रवेश कर रहे हैं। पंडाल में विराजित समस्त कथा रस रसिक बंधुओं एवं स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी क्षमामयी कृपामयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों और हमारे नित्य बड़े ही सुमधुर वाणी में मंच का संचालन कर रहे ऐसे परम तेजस्वी ओजस्वी वाणी के धनी आदरणीय मनोज चौबे जी एवं अन्यान्य समिति के पदाधिकारीगण आज के मुख्य यजमान के रूप में मंच पर आसीन ऐसे आदरणीय कुमार चिरंजीवी अतुल कुमार शुक्ला जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती प्रज्ञा शुक्ला जी और उनके पूज्य माता पिता जी। आइए व्यासपीठ सभी को आदरपूर्वक नमन करके प्रणाम करके हम लोगों ने कल इसी पंडाल में भगवान के विवाहोत्सव की कथा गाई थी। साथ में जब हम लोगों ने कहा कि लीत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन ध्वनि कहा पूरे दुनिया में भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले
चिक्करहि दिग्गज डोल अहि महिकोल खूरुम कर मरे सुर असुर मुनि सब कान दीन्हे बिकल बचन विचारहि कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारे। तो ये ध्वनि भगवान परशुराम जी के पास भी गई और वो आए और बहुत प्रकार से भगवान को भला बुरा कहा। अंत में परमात्मा ही साक्षात समझ के प्रणाम करके कल गए थे। आइए आज जनकपुर में बारात अयोध्या से प्रवेश कर गई है। यहीं से लगभग 125 किलोमीटर दूरी पर जो ये पंडित दीनदयाल नगर है और ऐसे इधर से ही जनकपुर की यात्रा किए थे और बक्सर होते हुए बजहां नरकटिया जिला से जाकर के उधर से पार उतरे। भगवान की असीम कृपा है, चूंकि कभी आप बक्सर गए होंगे तो जो आज चंदौली जिला है वहां से लगभग 85 किलोमीटर, मैं चंदौली कथा गा के आ रहा हूं, तो वहां से लगभग 80 किलोमीटर है वो बक्सर जहां भगवान विश्वामित्र जी का आश्रम है। राजपुत्रों को राघवेंद्र सरकार को कुमार लक्ष्मण को जब मांग के ले गए थे तो चाहते तो वहीं से जनक जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं, वहां अहिल्या इंतजार कर रही थी बलिया के पास जहां गौतम घाट है। तो भगवान उधर से चूंकि भक्त का उद्धार कराते हुए ले जाना है और गुरु की बड़ी असीम कृपा होती है, इसलिए भगवान को उधर से ले जाकर के मां अहिल्या का उद्धार कराया। फिर जनकपुर में पहुंचे। अब राजा चक्रवर्ती सरकार दूत लेकर के वहां से राजाज्ञा राजपत्र लेके आया है, निमंत्रण पत्र लेके आया है, जिस पर चक्रवर्ती बड़े प्रसन्न हैं और गुरु को चरणों में बार बार प्रणाम करके कहते हैं, महाराज जी सब आपके कृपा से ही ये संभव हो पाया है। और शेष दोनों भाई कुमार भरत और रिपुदमन सब बड़े उत्साह के साथ बारात की तैयारी करके जनकपुर में पहुंचे हैं। तो उधर जनक जी ने भी सुंदर अभिनंदन है, स्वागत है। अभी कथा प्रारंभ भी नहीं भई कि देखिए अपने बीच में आज इस बड़े राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जो आजकल राजनीति क्षेत्र में काम करती एक संगठन है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट जनपद के श्रीमान नंदलाल जी पधारे हैं और उनके साथ राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जिन्हें आप जानते हैं जीत खरवार जी, वो भी हैं। दोनों बड़े सुदूर वनवासी क्षेत्र में, पहाड़ी में, जहां पर बहुत धर्म का संकट है, जहां अनेक प्रकार के प्रलोभन के माध्यम से अनेक प्रकार के आकर्षण और अनेक प्रकार के लुभावने, मिथ्या, धोखा, झूठ, फरेब बोल करके विधर्मी बनाने का कार्य किया जाता है। ऐसे राक्षसों से लड़ते हैं लोग और अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं, अपने सीना अड़ा देते हैं। तो ऐसे धर्म रक्षक बंधुओं का व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। अब विराजिए, स्वागत है। तो कहते हैं महाराज की उसी समय जनक जी ने भी लग्न लिखवा ली, तो देखा कि उनके आचार्यों ने अगहन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि निकाली। ब्रह्मा जी को लगा कि सरकार की शादी हुई है और उनका प्राणी ग्रहण होने जा रहा है, इसलिए हमको भी कोई अच्छी सी लगन निकाल करके जानी चाहिए। तो उन्होंने भी अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी ही निकाल कर भेजा। जब जनक जी को ये पता लगा तो जनक जी अपने आचार्यों को बहुत ढेर सारे धन धान्य, रुपया, पैसा और बहुत बड़े बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत करने लगे। तो लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी ने लगन भेजा है और आप अपने आचार्यों को पुरस्कार दे रहे हैं। कहा ब्रह्मा जी तो सृष्टि के और लग्न के रचयिता है, लेकिन जो ब्रह्मा जी के द्वारा लग्न भेजी गई वही आचार्यों ने हमारे निकाला, इसलिए हमारे आचार्य अधिक वंदनीय है। कहा महाराज जी अपने तरह से बना के कह रहे हैं कि कहीं लिखा है? तो श्री रामचरितमानस में लिखा है। कहा एक बार सभी पढ़ के सुना दीजिए तो और अच्छा लगेगा। तो बाबा ने चौपाइयां पढ़ी। क्या
अरे हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ग्रह तिथि नक्षत्र जोड़ बरबारो, दिन नखर जोर बरदारू, लगन शोधी विधि की है विचारो, लगन सोधी विधि कीन विचारू, पठय दीन नारद सन जोई, पठय दीन नारद सन जोई, कली जनक के कन कन जोई, गनी जनक के गन कह जोई, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अच्छा, ऐसी चौपाइयाँ, ऐसे प्रसंग लिखने के पीछे का उद्देश्य कथा छोड़ती क्या है कि जो अपनी मूल बात है हम उसे विस्मरण न करें। भगवान आए, उस समय 1 महीने का जन्मास था, लगन आई, श्रृंगार हुआ, दूल्हा बने, सज गए और गए तो 7 भांवरें पड़ती हैं। आप जरा एक एक छोटी छोटी बात, इसलिए भगवान ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई बुक नहीं लिखा, उन्होंने जीवन जी के दिखाया, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला, उसको हमको अनुकरणीय राघव का चरित्र। इसलिए कहा कि कथा के पीछे का जो विज्ञान है, जो संदेश छोड़ती है, हम सभी राम के आदर्शों पर, हमारी बहनें माताएं सीता के उन आदर्श मूल्यों पर अपने कदम डालें। कहा महाराज ये कैसे संभव हो पाएगा? कहा उनके द्वारा करणीय कार्यों का जब हम अनुकरण करने लगेंगे तो हमारे अंदर रामत्व और भक्ति देवी सीता का वो चरित्र धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगा। अब जरा विचार करिए कि जब मंडप में गए हैं तो गुरुदेव ने कहा सिंदूर पहनाइए। देखिए छोटी छोटी बात, तो सिंदूर पहनाते हैं तो कहा कैसा पहनाया सिंदूर? तो सिंदूर पीला पहनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, लाल वाला पहनते हैं, और इतना ही नहीं, लाल वाला पहने तो भी गनीमत है। वारा रोड का आता है जो जिंक का पीला सिंदूर माताएं पहले तेल में घोल करके लगाती थी, उस पर ये जो जैसे मनुष्य का पुरुषों का एक वाइब्रेशन है ना, ये परफेक्शन पॉइंट है, यही माताओं का ये परफेक्शन, एक मैगडला जो विज्ञान में कहा गया, जब इस पर वो सिंदूर पड़ेगा पीला तो बीपी लो होगी, घर में क्रोध नहीं होगा, कटकट कटकट नहीं होगा, पति पत्नी लड़ेंगे नहीं, देवरानी जेठानी नहीं लड़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। एक तो ये कारण है। दूसरा कहा पहले बड़ी वाली विधियां आती थी, उसमें गोंद लगा करके मैया चिपकाती थी, तो उससे भी हमारे जो मन हमारा अध्यात्म की ओर शांत रहता था, उग्र नहीं होता था। बच्चे थोड़ी सी गलती कर दिए, पोछा टाइल्स पर लगा दिया, बच्चे चल पड़े, पांव आ गया, चटाचट बच्चों को पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोछा लगाने के बाद क्यों चले। ये चिड़चिड़ापन है, क्योंकि हम वह शास्त्र से दूर होते जा रहे हैं। भगवान पीला सिंदूर, अरे महाराज सिंदूर की बात तो छोड़िए, पीला नीला हमारे यहाँ परंपरा थी कि और दिन सोमवार को, रविवार को, अन्य दिनों में हम चाहे कोई भी सिंदूर पहने, लेकिन शनिवार को जरूर पीला पहनते थे। हनुमान जी ठीक इसी का नकल किए। मैया को ने जब शनिवार को भगवान को पीला सिंदूर चढ़ाया, अपने माथे लगाया, तो कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे भगवान की लंबी उम्र के लिए। भगवान हनुमान जी ने पूरे शरीर में कहा क्या कर रहे हो? कहा आपकी लंबी उम्र होगी सरकार, माँ ने बताया है। तो अभिप्राय क्या है कि वह पीला सिंदूर कम से कम शनिवार को। अब तो ये स्थितियां यहाँ चौपन में नहीं होगी, लेकिन बड़े बड़े मॉडर्न जो शहर हैं, सिटी हैं, जो लोग हैं, वो सिंदूर तो छोड़ो, सिंदूर की कलम आ गई, अब कलम से पहन लेते। हद हो गई भाई है? सिंदूर था, चिटकी भर सिंदूर का महात्मा होता था कि चिटकी भर सिंदूर। कहा भगवान ने क्या किया? कहा राम सिर सिंदूर देहि, राम सिर सिंदूर देहि, शोभा कही
डाल दिया, लेकिन नहीं, कहा पीत पराग पीला सिंदूर, राम सीय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात तेहि तेहि, पीत पीला पीला सिंदूर पहना दिया। फिर भगवान कहा बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन, एक आसन पर मैया बैठ गई। देखिए ये मर्यादा है, एक आसन पर बैठी है, वाम भाग में बैठी है। बाबूजी अब हाथ लेके प्राणी ग्रहण संस्कार करने वाले हैं, प्राणी ग्रहण के मंत्र आचार्य बोलने वाले हैं। पुष्प वाटिका में कल माँ ने दर्शन किया था, लेकिन मौर बंधा है, काजल लगाए हैं, दूल्हा बने हैं, तो सरकार कैसे लगे रहे हैं, ये भी माँ को देखने की इच्छा भई। जो ही मन में हुआ कि एक बार तो भगवान को देखूं कि दुल्हा बनकर कैसे लग रहे हैं, लेकिन अगले ही पल देखिए माँ के हृदय में कहेगा यह भारतीय संस्कार है, यह सिखाने मैया आई, यह सिखाने हमारे सरकार आए, राघव आए। मन में सोचा, क्या सोचा, गुरुजन लाज जहाज बड़, देखी सिय सकुचा, लागे बिलोकन सखीन तन, तोर राम ही हिया। देखना तो चाहती, लेकिन गुरुजन लाज जहाज बड़, गुरुजी बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, बाबू जी बैठे हैं, हम उनकी तरफ ऐसे पलट के कैसे देखूं, ये शील है। वहां प्रेम की वह पराकाष्ठा है जहां अतृप्त प्यास है, जहां चाहत है, जहां कुछ शेष ही नहीं है। आजकल क्या क्या, वो अभी आपने पिछले साल का कथा सुना होगा, ठीक कोरोना के बाद 22-23 की घटना है, बड़े समाचार पत्रों में भी, वो मोबाइल पे भी चल रहा था। एक यादव परिवार की बेटी थी और ग्रेटर नोएडा में संक्षिप्त संख्या में विवाह हो रहा था, जबकि उसकी बिटिया की, जो बिटिया थी यादव परिवार की, उसकी 62 लाख रुपया पैकेज था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और जिनसे विवाह हो रहा था उनका केवल 22-24 लाख रुपए। लेकिन आजकल बड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, बड़ा आधुनिकता हो गई। आज हमारे जो बच्चे हैं, मैं चौपन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की बात कर रहा हूं, जो नई जनरेशन है, आप उनसे निकटता बनाइए, पूछिए क्यों कभी कभी ले लेते हो? नहीं महाराज जी कभी नहीं लेता, कभी दोस्तों के हट पर शादी विवाह में ले लेता। अरे भाई शादी विवाह इतना मांगलिक कार्य है, उस समय क्यों ले लेते हो? ऐसा कौन सा अनिवार्य है? अभी कभी ले चाहे न ले, शादी विवाह में ले लेता हूं। तो उन्होंने भी ले लिया था, आए तो होश नहीं था, बिटिया को कभी चोली खींच रहे, कभी दुपट्टा खींच रहे, कभी वो खींच रहे हैं। आजकल तो इतना दबाव, हमारे गार्जियन, हंसने की बात नहीं है, हमारे जो संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, जिनको देख करके हम लोग अपने हैं, उनसे पूछिए कि महाराज वो भी सहयोग करते हैं, किसमें सहयोग करते हैं? आप जरा विचार करना कि महाराज जी 7 फेरे हो उसका कोई आवश्यकता नहीं, जयमाल सिस्टम करा दीजिए, बस शादी हो गई। जितना जयमाल सिस्टम बढ़ा है उतना ही डाइवोर्स बढ़ा है, 82% इन ऑल। आप कलेक्शन करके देख लीजिए, जितने केवल जयमाल तक सिस्टम है, 82% संबंध विच्छेद हो रहे हैं, जवानियां सड़ रही हैं। एक एक परिवार में एक एक बच्चे, एक एक बहनें, जिस घर में बहन युवा तलाकशुदा रहती है, उस भाई से पूछो, उस बाप से पूछो क्या गुजरता है, एक एक रात, एक एक दिन कैसे गुजरते हैं। आप सोचिए, अंत में उन्होंने क्या किया कि उसी जयमाल सिस्टम में बहन के वो कपड़े खींचने लगे जो मर्यादा के होते हैं। क्या तेजस्वी बिटिया थी, खड़ी हो गई और खड़ी होकर के दाहिना हाथ उठाया और चढ़ा गाल पे थप। होश में रहो, क्या कर रहा है? 1 घंटे से मना कर रही हूँ, मेरे बाबूजी हैं, गांव से आए हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, चाचा के बेटे बाबा हैं, तू क्या कर रहा है? फिर ऐसा ये लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तार कैसा लिया? कहा बारात में आए हुए सभी, घरात पक्ष के, बारात पक्ष के सभी के चरणों में मैं माथा टेक के प्रणाम करती हूँ। हमारे बाबूजी ने कर्ज मांगकर, बड़े उधार लेकर यहाँ वहां से जो भोज्य पदार्थ आदि की व्यवस्था की है, सब लोग प्रसाद पाइए, लेकिन इनके दुर्गुण के कारण से, जिसके साथ, यही उसके बिटिया के वाक्य हैं,
जिसके साथ में 1 घंटे नहीं बिता पा रही हूं, उनके साथ में अपनी पूरा जीवन की डोर कैसे बांध दूं? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इनके साथ में वैवाहिक जीवन संपन्न नहीं करूं। होश में दवा जो लिए थे उड़ गई, नाक रगड़ते रह गए समधी साहब और बर साहब दोनों। लेकिन कई बाबूजी चिंता मत करना, जितना आपने शादी में प्रबंधन किया है ना, उतना तो केवल मेरा ऐसी 4 शादियां साल भर के पैकेज में करा दूंगी। आपकी बेटी सामान्य नहीं है, आपके संस्कार हैं आपके बेटी के अंदर। जब ऐसी बेटियां खड़ी होंगी शीलवान, इसलिए कहते हैं कि तब बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। देखना तो चाहती है लेकिन गुरुजन लाज जहाज बड़ी, देख सी सकुचान लाग बिलोकिन सखिन तन। शायद सखियां कुछ उपाय बताएं, तब एक सखी ने कान में बताया, अरे पागल भाई हो, ये जो शीशे के खंभे लगे हैं ना, इन खंभों में देखो सरकार की फोटो आ रही है, देख क्यों नहीं लेती? तब माँ ने सामने शीशे के कहा, माणिक्य के, शीशे के, किसके कहा महाराज, रत्नों की बड़ी बड़ी सुंदर हीरे के, जवाहरात के, जगमगात मणि खंभन माही, मणियों के खंभे लगे हैं, उसमें सरकार की फोटो आ रही है। माँ ने ऐसे देखा, ये मर्यादा है, ऐसे गर्दन नहीं कर सकती थी, कर सकती थी, लेकिन समाज क्या कहेगा, गुरुजी क्या कहेंगे, बड़े पिताजी। जब ये शील रहता है तो वो भारतीय नारी के संस्कार हैं, ये भगवती सिखाने आए। फिर सुंदर मंत्र हुए, सिंदूर दान हुआ, सुंदर फेरे पड़े, फिर साखोचार। साखोचार माने आचार्य के द्वारा पति की ओर से 7 शर्तें, 7 बातें, पत्नी के द्वारा पति को 7 बातें बताई गई। जीवन में इसका ध्यान रखिएगा। उसमें प्रमुख रूप से पति के बारे में आचार्य बोलते हैं कि जब हम तुम्हारा पति विदेश जाए, बाहर रहे, तो बहुत श्रृंगार करके तुम मत रहो। तुम इधर उधर कहीं बिना पति के तुम कहीं प्रवास पर घूमने मत जाओ, कहीं श्रृंगार करके तुम बाजार हाट में मत घूम, अगर तुम्हारा पति साथ नहीं है तो, तुम्हारा पति घर पे नहीं है तो। ये से बात प्रमुख रूप से माताओं को, पति को भी डांटा, कहा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप बिना पत्नी के नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सरकार जब यज्ञ करने की बात आई तो मैया को प्रभु ने ही वनवास में लक्ष्मण के द्वारा वन में भेजवा दिया था, इसलिए सोने की सीता बनाया, दूसरी सीता नहीं लाए, ये मर्यादा है। इसलिए जीवन में एक धर्म पत्नी है। और फिर आचार्य अंत में बोलते हैं, सब 7 काम बताने के बाद, कि एक बात ध्यान रखना, पति के द्वारा जो भी सत्कर्म होगा वो 50% पत्नी की ओर चला जाएगा, और पत्नी के द्वारा जो भी गड़बड़ होगा उसका पाप 50% पति की ओर चलाएगा। ये धर्म का है, ये शास्त्र में, ये मतलब लाइव में बोल रहा हूं, आप जरा सोचिए। इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है। बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती बाढ़े अपने, ये सामान्य बात है, गांव में कही जाती है, लेकिन पिता के सत्कर्म बच्चों को प्रभावित करता है, पिता की पुण्याई। इसलिए बड़ा सुचिता पूर्वक जीवन की बात कहा। उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे देवी देवता भोजन कर रहे हैं। जनक जी के यहाँ की सुंदर नीति जानने वाली रिद्धि सिद्धि माँ ने बुलाया है भोजन कर। कहा भोजन करत सुर अति विलंब, धीरे धीरे कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा गारी मधुर धन देव। तब तक सरकार जो गालियां दे रही है जनकपुर वाली, वैसे ही हमारे सरकार मौर बांधे, और जैसे अभी अतुल जी का वो बधा था ना गांठ, वैसे ही चुनरी में आगे पीछे पीछे मैया जो प्रवेश किया। जनकपुर की सारी प्रवासियों ने देखा, सब लोगों ने जब सरकार को देखा तो सरकार के मुखमंडल की इतनी अच्छी, कितनी खूबसूरती रही होगी, कितना आकर्षण रहा होगा, कितना देवत्व रहा होगा, कितना तेज रहा होगा, कि कहते हैं कि उसी समय मैथिली ने सब छोड़कर जनकपुर वासिन को, अवधपुर वासिन को, जनकपुर वासिन को देने लागी गालियां। अयोध्या वालों को गाली दे रही थी और सब छोड़ छाड़ के जनकपुर वालों को गाली देने लगी। जब तक गाली कैसे दे रही हैं? गाली 2 प्रकार की होती है। अभी बाहर निकले लोग, तू मैं हो, तो उसका वो शर्ट पकड़ के, उसका वो कॉलर पकड़ के गाली दे, तो गाली बड़ी अप्रिय नहीं। लेकिन गाली सबसे प्रिय कब लगती है? जो समधी बने होंगे उनसे पूछिए।
जब समधी बन के जाते हैं और समधन की ओर से उनकी सखियों और वहां के नारियों बहनों माताओं के द्वारा जब गाली दी जाती है, ओहो, उस समय क्या प्रकार का मोद और सुख प्राप्त होता है। हमारे शुक्ला जी बता रहे, जरा बताना भैया कैसे गाली दे रहे थे। समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो। ये तो आपने गाया होगा, समधी देखो का बाका निराला है सार्थ। आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, पीछे से देखो तो काला है यार समधी। लेकिन वहां मैथिली की भाषा में बड़ी सुंदर गाली लगन। ओ राम जी से पूछे, जय हो। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। मीठी मीठी ताली के साथ आज गणेश चौथ तो माताओं को प्रभावित कर सकती है, लेकिन पुरुषों को आज उनकी कौन सी गणेश चौथ है। हरि बोल। तोहरा से पूछे वो धनुष धारी, तोहरा से पूछे ओ धनुधारी, तोहरा से पूछे वो धनुष धारी, तोहरा से पूछे ओ धनुधारी। एक भाई गोर खाए, एक भाई गोर खाए, एक काहे कारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। जय हो। मीठी मीठी ताली। जय जय। देखिए वैष्णव शैव नाना प्रकार के तिलक के साथ अभिनंदन। और ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। और देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। ओ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। इसलिए नित्य उत्सवम भगवान का एक दूसरा नाम है। भगवान जहां रहते हैं वहां नित्य उत्सव ही होता रहता है। नित्य मंगलम और नित्य उत्सवम। तो सुंदर सुंदर गालियां हो रही हैं, उसी मध्य में एक छोटी सी घटना और घट रही है। क्या? जाबाली, भगवान विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ, शतानंद, ऐसे सभी जो आचार्य हैं, पुरोहित हैं,
एक मीटिंग करना प्रारंभ कर दिया। जनक जी ने देखा कि ये सारे पुरोहित, सारे आचार्य, सारे साधु संत ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? जरूर हमसे कोई चूक हो गई। देखिए, उन्होंने चक्रवर्ती जी की ओर देखा। चक्रवर्ती जी ने भी इशारे से कहा, उठिए, चल करके प्रणाम करिए। ये सारी साधु शक्ति धर्मदंड है उनके हाथ में, राजाओं को धर्म के दंड के द्वारा दंडित किया करते हैं। उससे बड़ा भय लगता है राजाओं को। खड़े हो गए। दोनों राजाओं ने जाकर लेट के प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, सदानंद जी पुरोहित जी को कहा, हे गुरुदेव लोग, हम दोनों लोगों से कोई गलती हो गई या हमारी ओर से कोई स्वागत में कमी हो गई, आप लोग वहां से यहाँ आके क्या गोष्ठी, क्या विचार, क्या मीटिंग कर रहे हैं? मुस्कुराते हुए गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, नहीं जनक, तुम तो धर्म के सार हो बेटा, तुमसे कोई गलती तो हो ही नहीं सकती। हम लोगों को जो पुरोहित शब्द है ना, उसका अर्थ क्या है? पुरोहिता। कहा सर्वे साम हिता, जो संपूर्ण हित करे वही तो पुरोहित है। पूरा हित करना चाहते हैं। कहा पूरा हित क्या करना चाहते सरकार? कहा तुम्हारे राजा चक्रवर्ती सरकार के पास 3 पुत्र और हैं और तुम्हारे पास 3 पुत्रियां और हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। कुमार भरत, कुमार लक्ष्मण, रिपुदमन। क्यों ना इसी मंडप में, इसी सारे संपूर्ण व्यवस्थाओं में, इसी बारातियों को साक्षी मानकर क्यों न 4 राजकुमारी एक साथ विदा करने का सौभाग्य तुम्हें मिले और इन्हें 4 बहुओं को लेकर अवध जाने का सौभाग्य मिले। इसलिए हम लोग बैठे हैं, दोनों को पूरा हित करना चाहते हैं। ये पुरोहित है। आप केवल, मैं यहाँ बहुत ऐसे बुजुर्ग जन बैठे हैं, केवल 60 वर्ष पहले जाइए तो हमारे घर का विवाह, शादी संपूर्ण कौन तय करता था? पुरोहित। पुरोहित बता देता कि आपकी बेटी की शादी में वहां पर तय करके आ गया हूं। बाबा तैयारी करना शुरू कर देते थे। अब जरा विचार करिए, फिर उसके बाद वह पुरोहित से कहां आ गया? बाबा की ओर। फिर बाबा से ट्रांसफर होकर के कहां आ गया? पिता की ओर। इन 5-10 वर्षों में अब किधर है? अब न पापा की ओर है न बाबा की ओर, सेल्फ डिसीजन पर आ गया है। गए और कह दिया। अब बाप बेचारे के पास जाइए, उसका बाप लड़का मान लो IT, BTech, MTech कुछ कर रहा है, भैया आपके बेटे की शादी कर लेने के आया हूं। अरे वो शादी उसकी अब झूठ है। अब अरेंज मैरिज का नाम दीजिए चाहिए, वो बेटा ताल ठोक के कर रहा है कि आप स्वीकार करोगे तो करो, नहीं मैं ले आऊं कल, हमारी सारी बातें हो गई हैं। हम किधर भाग रहे हैं? बेचारे बाप भी धन्य हो जा रहे हैं कि बेटे स्वयं में चुनाव कर लिए, उसी राग में राग मिलाए, इतना प्रफुल्लित हैं। बदलना पड़ेगा। हमारा संस्कार ये नहीं है, हमारा संस्कार है बाबूजी, समाज, गुरुजन, बाबा ये तय करेंगे हमारे जीवन साथी कौन होगा। ऐसा थोड़ी है। इसलिए वही संबंध विच्छेद की जो बात मैं कर रहा था, तुरंत जनक जी ने कहा, बड़ी पंक्तियां ये पढ़िए, ये 4 पंक्तियां आपके जीवन के लिए बहुत प्यारा छंद है। तब जनक पाई वशिष्ठ आए शो ब्याह, साज सवारी के जी ब्याह, साज सवारी के मांडवी, श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवर लई नकारी के, उसके तो कन्या प्रथम
तुरंत कुंवर लई हकारी के मांडवी सुत कीरति उर्मिला। जो मांडवी है कुमार भरत को, और जो उर्मिला है कुमार लक्ष्मण को, और जो सुत कीर्ति है रूपशील उजागरी, जो दई रिप सूदन ही भूपत। राजा ने उसे रिपुदमन को सुतकीर्ति का ब्याह किया। अब क्या हो गया? अब आगे सरकार है, फिर मैया है, फिर कुमार भरत है, फिर मांडवी है, फिर कुमार लक्ष्मण है, फिर उर्मिला है, फिर रिपुदमन है, फिर सुतकीर्ति है। जो ही चक्रवर्ती जी के पैर छूने आए, प्रणाम करने आए, बाबा से नहीं रहा गया। कहा ये पुरुषार्थ चतुष्टय से अर्थ धर्म काम से मैं इसका उदाहरण दे दूं, ये कम होगा। चारों वेदों से दे दूं क्या? फिर भी नहीं, इनसे नहीं रहा गया। क्या कहे? कहा कि क्रियन सहित फल पाए। क्रियाओं के साथ जैसे आज चक्रवर्ती जी ने फल प्राप्त किया हो, धन्य हो गए। एकदम से प्रसन्नता के आंसू छलक आए हो। आगे आगे गुरुदेव फिर चक्रवर्ती अब जनवास लेके जा रहे हैं। जनवास राजमहल से कभी आप जनकपुर गए होंगे तो धनुषा तीर्थ वहां से लगभग 45-40 किलोमीटर ये सब सजा हुआ है, जरा सोच लीजिए। वहां से जनवासे की ओर बढ़े हैं। आगे आगे गुरुजन, फिर चक्रवर्ती, फिर सरकार क्रियन सहित चारों भाई पत्नियों के साथ, और पीछे कुछ प्रमुख उनके नात रिश्तेदार बाराती। क्या शोभा! नहीं रहा गया मैथिलियों से। क्या बोली कि आज मिथिला नगरिया धन्य हो गई हो, है? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, क्यों निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल। बहुत चर्चित भजन है, सबको याद है। मीठी मीठी ताली ताली, मीठी मीठी सभी सभी। जय जय। आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी, आप इधर आ जाओ। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जय जय। माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारी कारी गजरा रे जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, ओ लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जो ही मिथिला के लोगों ने गाया कि कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा, अब लाल चंदन सोहे जिनके भाल सखिया। क्या लंबे लंबे भुजाएं हैं, आजान भुजस्तर, राजीव नयन,
धरे धनसाय का बढ़िया सुंदर मोर बांधे हैं, वैसे ब्रज के लोगों से नहीं रहा गया। कहा अब ये मिथिला वाला भजन तो आपने गा लिया, लेकिन ये काजरे कजरारे नैनों की जब बाण इस कलेजे में उतरती हैं तो मानो सारी जो वहां की मैथिली है, ब्रज के सुंदर साधक ने 2 पंक्तियां दिया। क्या? जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें सरकार जिधर देखते हैं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। हरि बोल। जय हो। जय जय। मीठी मीठी ताली। आज गणेश चौथ है, 4 गुना फल प्राप्त होता है। प्रेम की लड़ी अरित की दोनों, प्रेम की लड़ी हरी त्रिक दोनों, प्रेम की लड़ी प्रेम की लड़ी प्रेम की लड़ी अरित की दोनों, प्रेम की लड़ी हरी त्रिक दोनों। ओ बरस परी मोतिन सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ नैनों की कटारी वाली छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। अब पल पल को तरत नहीं तारे, अब पल पल दर्द नहीं तारे, अब पल पल अब पल पल अब पल पल को तरत नहीं तारे, अब पल पल को दर्द नहीं तारे। ओ छिन छोरत जन जान निकल गई, छिन छोरत जन जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। जय परमात्मा जिधर अपनी कजरारे नैनों से देखते हैं, जादू भरी कहा ये जिधर नजर जाती है वहीं मानो जैसे छुई मुई का वृक्ष होता है, सिमटा जाता है, वैसे हतप्रभ होकर के एकदम से किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के अवाक पत्थर जैसा बन जाते हैं। स्त्री पुरुष अबाल नर नारी सब हो, बाल जुबान जरठ अरु नारी, धाये सब गृह काज बिसारी, सब देख रहे हैं प्रभु की सांवरी मूर्ति को। आइए आगे का थोड़ा दृश्य और बढ़े। एक हमारे यहाँ परंपरा है कोहबर। कोह माने गुस्सा, बर माने श्रेष्ठ। तो वो दीवाल में कुछ गणेश जी जैसा बनता है, अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं क्या है कि 2 बत्ती ऐसे जलती रहेंगी दीपक की, उसको सटा दिया। तो कहा कि ऐसा अभिप्राय माना जाता है पीछे का संदेश कि पति पत्नी का बड़ा अच्छा संबंध रहेगा अगर पूरी सट गई। कोई उसमें लौह का कुछ ऐसे
नट बोल्ट डाल दिया, उसको खोजने लगे, जो पा गया उसका आधिपत्य रहेगा, तांबुल, ऐसे नाना प्रकार की पट्टी बांध के कुछ वहां पर विशिष्ट ऐसे ही वर के पक्ष से कुछ उनके साथीगण, कुछ सहेलियां, कुछ बुजुर्ग साथ भी वहां बैठी रहती हैं। एक अच्छा सा वो होता है। अब चूंकि भगवान के बारे में ऐसा बताया गया कि समुद्र इव गांभीर्य, धरती ते धरती क्षमा, राम विग्रहवान धर्म, रामो द्वितीयो न भासते, ऐसी अनेक भातियां। मैंने कुल मिला के भगवान बोलते ही नहीं बिना बुलाए, और कभी कभी बोला करते हैं। तो वहां जब गए हैं तो बोल नहीं रहे हैं, तो मैथिलियों को लगता है कि बुलवाएं तो कुछ बोलती हैं, कुछ और बोलती हैं, ये गूंगा है क्या, ये बोलते क्यों नहीं, अहे भगवान बत्ती न चली जाए, नहीं इतना काला है कि पूरा अंधकार हो जाएगा, तो मेरी दीदी सीता यहाँ पर है, इसलिए हो सकता है गोरी गोरी, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत प्रकाश हो जाए, ऐसे चर्चा करती है। जब बार बार काला गूंगा कहा तो कुमार लक्ष्मण से नहीं रहा गया। कहा किसको गूंगा कह रही है, किसको काला कह रही है? कहा यही जो मौन होकर के गूंगे होके बैठे हैं, और किसको कहेंगे, आपको कहेंगे, आप तो टाइ 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 बोलते हैं, चाहे जनक जी हो चाहे परशुराम जी हो, सबके सामने टाइ टाइ, तो यही जो नहीं कुछ बोलते। कहा ये गूंगा ये काले अगर न रहते तो जिनकी गोराई की, जिनकी बड़ी सुंदरता की आप बखान कर रही हैं, वो सीता कुंवारी रह जाती। कहा अच्छा, देखो बहुत सुंदर बात कह दिया तूने कुमार, और ये बात तुमको तो हमें अब समझ में आया, तुमको ये भ्रम सदैव बना रहेगा कि ये ताड़का का इन्होंने मारा, अहिल्या को इन्होंने ताड़ा, धनुष को इन्होंने तोड़ा। तब किसने तोड़ा? तुम्हारे दीदी ने। कहा हाँ हमारे दीदी ने। कहा कैसे? कहा कि भक्ति की ओर जब भी ब्रह्म चलता है, जीव चलता है, तो संपूर्ण जितनी भी कठिनाइयां हैं वो आसान हो जाया करती हैं। भक्ति तक पहुंचने के 4 आयाम हमारे शास्त्रों ने बताया। गुरु का मार्गदर्शन, दुर्गुणों का नाश, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार का खंडन। यही तुम्हारे भैया ने किया। गुरु विश्वामित्र का मार्गदर्शन लिया और ताड़का मारी सुबाहु दुर्गुणों का नाश किया, अहिल्या रूपी बुद्धि की शुद्धि करी, और अहंकार रूपी धनुष को जब तोड़ा तब मेरी भक्ति मैया जयमाला लेके खड़ी थी। अच्छा ये बताओ, इसके पहले चले तो कोई राक्षसी मारा जीवन में? कहा नहीं। कहा तुम्हारे भैया के पैरों के नीचे इसके पहले कोई पत्थर नहीं आया? कहा आया। कहा कोई नारी बना? कहा नहीं। कहा इसके पहले कोई धनुष तोड़ा? कहा नहीं। कहा फिर क्यों बोलते हो? आए हो वीर बनने। तब तक ठाकुर ने कहा कि भैया लक्ष्मण चुप हो जाओ, ये मिथिला की रिद्धि सिद्धि है, ये जानकी ने बुलाया, कुछ भी बोलेंगी चुप हो जाओ, इनसे बहस नहीं करते। कहा नहीं, बहस क्यों नहीं करेंगे, हम रघुवंशी वीर हैं, रघुवंशी वीरों के होते कोई भी ऐसा कहा नहीं। कल मैंने कहा था दरबार में। इतना सुनते ही एक गोरी चिट्ठी सखी से निकली एकदम से। जरा सुन तू कुमार, ये गोरा वाला बहुत टाइ टाइ बोलता है, अभी मैं पोल खोलूं? क्या पोल खोलेंगी? मैं बताऊं तुम्हारी वीरता? रघुवंशी रघुवंशी बहुत कह चुके। हाँ बताइए, क्या बताएंगी? कहा इतने वीर होते तो अयोध्या वाले बच्चा पैदा कर लेते, खीर खा खा के बच्चा पैदा ना होता। भगवान तो तुरंत तौलिया रख लिए, हे भगवान क्या लक्ष्मण मैंने मना किया था। कहा नहीं भैया हम बोले। कहा क्या बोलोगे? कहा कम से कम अयोध्या वाले तो खीर खा खा के पैदा किए, जनकपुर वालों से वो भी नहीं हुआ, मिट्टी कोड़ कोड़ के निकाल करके रखे। तो ये कोहबर में ऐसे हास परिहास होता है। आइए, चूंकि संगठन के दायित्व जब आते हैं तो जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आगे हम लोग एक ऐसे बहुत भावुक विषय को लेकर, बेटी की विदाई, सास अपने बेटी को सूत्र देगी, एक 20 से 25 मिनट का बहुत सुंदर प्रसंग हम लोग प्रारंभ करें। उसके पहले अभी आधे घंटे, और भाई दोनों अपने दर्जा प्राप्त मंत्री जी को एक बैठक में जाना है, अध्यक्ष जी को। हमने कहा भाई आधे घंटे बेटी की विदाई सुन लो, हम लोग अवध में प्रवेश कर लें तब चले जाए। तो आइए हम लोग अब एक बेटी की विदाई में छोटा सा विषय है, 20-25 मिनट का,
सास अपने बेटी को डोली में बैठा करके, अब देखिए हम लोग कल से ही धनुष तोड़ना, ताक बड़ाक, जनक जी का, परशुराम जी का, लक्ष्मण जी का क्रोध, और तब केवल गुस्से गुस्से की बात हो रही है। आइए जरा बेटी के बारे में जाने, आखिरकार बेटी है क्या। ध्यान दीजिएगा कि पहले दिन हमने हाथ उठवाया था कि जो बेटा, आज भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में या तो यहां बैठे हुए हैं आदरणीय नंदलाल जी, ये वर्ष में एक कथा कुदरी में अपने गांव में कराते हैं, तो वहां एक आध साधक ऐसे मिल जाते हैं, नहीं तो धरती पर ऐसे हाथ कम हो रहे हैं। तो कुदरी की परिभाषा हमने वहां अनायास व्यासपीठ से आ गई, वाणी से। कुदरी का मतलब राम कथा का जो ये तड़ाग है, बाबा ने 36वें दोहे बालकांड में लिखा, सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते ही पावन सुभग सठ घाट मनोहर चार। ये बालकांड का 36वां दोहा है, याद रखना कि ये राम कथा सरोवर है, इसमें 4 घाट है। एक ज्ञान घाट है, और ज्ञान घाट के कौन है, महादेव मां पार्वती को सुना रहे हैं, और एक दूसरा काकभुसुंडी, ये जो कहा महाराज ये वैराग्य घाट, वैरागी है। दूसरा ये जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य भरद्वाज को सुना रहे हैं, कहा ये भक्ति घाट है। अरे गोस्वामी जी जो सुना रहे हम सबको, कहा ये दैन्य घाट है। ये 4 घाट मनोहर 4। तो कूदरी, अब ये तालाब सरोवर आदरणीय नंदलाल जी ने लाने का काम किया है। आओ कूदरी, माने उसका अर्थ कि कूद पड़ो। तो 9 दिनों तक कूदरी करके गोता लगाया, इसलिए उसका आनंद लिया। आज फिर वो बात मैं कह रहा हूं, जो किसी भी परिस्थिति में, शब्द को ध्यान रखना, जो किसी भी परिस्थिति में अपने पूज्य माता जी को पिता, चाहे हम आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे पैकेज वाले, बेंगलोर वाले, चाहे अमेरिका वाले, चाहे जहां वाले, हम अपने माता पिता को अपने साथ रखते हैं, और अपने बेडरूम में जाने से पहले नित्य 5 मिनट मैया के और 5 मिनट बाबूजी के चरण के एक्यूप्रेशर, थोड़ा मालिश, थोड़ा कुछ सेवा, कुछ उनका पदचाप कुछ करके ही अपने बेडरूम में जाते हैं। ऐसे बाबू हाथ खड़ा करें। एक हाथ नहीं खड़ा हुआ था, आज भी नहीं होगा। ऐसे हाथ अब कम हो रहे हैं। दुनिया से कम हो चलेगा, भारत से कम हो रहे हैं। ये संकट है। इसलिए आप एक बात जान लीजिए, जो बेटियां बैठ जाइए भैया, बैठे। अच्छा, जो व्यवस्था के लोग हैं, जो लोग आते जाए उनको बैठाते जाइए। बहुत अभी जब भजन होने लगेगा तब केला और पैसा दोनों लाके चढ़ाइएगा, अभी जब भजन होने लगेगा तब। और मैंने पहले दिन बता दिया कि जो भी हमको पैसा चढ़ाने को सोच रहा है, मेरी ओर से उससे सुझाव है, मैं प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं, उसमें थोड़े और पैसे लगाकर, उसमें थोड़े पैसे और मिलाकर आपके मंदिर में बैठा हुआ जो पुजारी है और जो पुरोहित है उसको दीजिए। उसको बहुत आवश्यकता है, नहीं मंदिर छोड़ के चला जाएगा। और जब जिस मंदिर पर पुजारी नहीं रहते, उस मंदिर का स्वागत कैसे कैसे हो रहा है वो मैं व्यासपीठ से नहीं कहूंगा। अच्छे पढ़े लिखे विद्वान पुरोहित समाज से चले जाएंगे तो फिर कैसी कैसी शादियां लोग करा रहे हैं, वो भी मैं विश्लेषण नहीं करूंगा। इसलिए हो सके तो ऐसे लोगों को पैसा, जब उनके, वो भी चाहते हैं हमारे बच्चे मॉडर्न में आंग्ल भाषा बोधीय विद्यालयों में पढ़ें, वो भी बीटेक एमटेक करें। कब तक 5.25 रुपए में सुनाते रहेंगे, 125 रुपए में उनके भी फ्लैट हों, उनके भी गाड़ी घोड़े हों। ऐसी भाई आकांक्षा है, नहीं तो अपने बच्चों को वो भी संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए आप उनको दीजिए जिससे वो संपन्न रहेंगे तो ठीक से सोचेंगे समाज के बारे में। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, कहा महाराज 90% आप हमको खड़े होकर वहीं से बोल सकते हैं, अगर एक बात झूठी बोल,
90% मेरे पास सर्वेक्षण पड़ा हुआ है, जो माताएं बीडो हो जा रही हैं, विधवा हो जा रही हैं, हम वो शब्द प्रयोग नहीं करेंगे कि बेटे लात मार के निकाल दे रहे हैं, लेकिन बेटों के उपेक्षा के कारण वो बेटियों के घर में विधवा माताएं शरण पा रही हैं। ये है बेटियां। उन बेटियों को हम गर्भ में मार रहे हैं। डॉक्टर इनके जो अपने अस्थाना जी हैं, वहां उत्तराखंड वाले इतने बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बेटियों पर भाष्य वो भी लिखा, कहानी भी लिखी और तमाम उनके प्रकाशन भी आप पढ़ते होंगे। हमसे मिले तो उन्होंने एक वीडियो दिखाई मेरे कान में लगाकर कि वो गोला मांस का कैसे भाग रहा है, जो उसकी हत्या करती है, कैंची काटती है टुकड़े टुकड़े। जब हम आप जरा सोचिए, जैसे चीख के कहती हो, मम्मी पापा मुझसे क्या गलती होगी, मुझे गर्भ में क्यों मार रहे हो, इसलिए कि मैं बेटी हूं। कड़ाक से वो बेटी दुनिया से चली जाती है। इनसे पूछिए, ये सामने है, पश्चिम में बुरा हाल है। आज बेटियों के घर रिश्ते जा रहे हैं, बेटियां कब हो गई। अगर बेटी हमारा बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगी, दुनिया में कोई नहीं बन सकता। बूढ़ी बेटी हो जाए, एकदम झुर्रियां एकदम हाथ कांपने लगे, तो भी अगर अपने मायके में फोन करती है तो सबसे पहला प्रश्न हुआ करता है, क्या पापा कैसे हैं? क्योंकि दुनिया में पापा पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन बेटी ही एक ऐसी है जो पापा का भरण पोषण करती है। दवाई लिया कि नहीं, वो लिया कि नहीं, समय से खाया कि नहीं, समय से पानी पिया कि नहीं, छोटी छोटी बातों को बेटियां, हमारे बहुत अच्छे कहा जाए सबके गुरुदेव आचार्य, आप जानते होंगे, हमारे बाबा गुरु पूज्य विजय कौशल जी महाराज तो कहा करते हैं, प्रातः स्मरणी अगर कहीं से जुड़े हों तो उनके चरणों में माथा टेक के प्रणाम कर रहा हूं। उनका ये वाक्य हुआ करता है कि जिस घर में बेटी नहीं है वो घर भूतों का डेरा है, और जिस घर में बेटियां हैं वो बेटियां घंटी हैं, मंदिर के स्वर हैं, उनका घर मंदिर बन जाया करता है। आज उसी बेटी की विदाई की घड़ी आई, सारा उत्सव मन रहा था, एकदम हर्षोल्लास से पूरा राजमहल, जो ही समाचार आया, अवध नाथ चाहते चलन भीतर करमो जरा, सुनिए प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभा। राजा विप्र सभासद मंत्रिमंडल, जबकि पुरोहित से बेटी से भाई राजा की बेटी विदा हो रही है, लेकिन ये जानकी बेटी विदा हो रही, सामान्य बेटी नहीं। जो ही भगवान आंगन में पहुंचे हैं चारों भाइयों के सहित, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाव। चारों भाइयों ने नहीं कहा कि अपनी बेटी विदा कर दो, हम लोग आए हैं। देखिए ये शिष्टता है, सील है। माताओं के रनिवास के सामने बड़ी मैया सुनैना मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े होके कहा, बाबूजी ने ना विदा हो न पितु यहाँ पठाए। देखिए बाबूजी ने ना हम लोगों को यहाँ विदा होने के लिए भेजा है। अब ये विदा कैसे हुआ जाता है, किया जाता है, आप जानिए, लेकिन ऐसा काम सौंपकर बाबूजी ने हम लोगों को भेजा है। यह सुनते ही पूरे रनिवास में जैसे शोक की लहर। एक बात ध्यान रखना, चूंकि माँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विदा होके आई है, विदा का उसे अनुभव है। बाप, माँ रोती है, चीख चीख के रोती है, सीना पीट पीट के रोती है, बेटी की विदाई बहुत असहनीय होती है। लेकिन ध्यान रखना, बाप को ये अभ्यास नहीं है, इसलिए माँ से ज्यादा बाप को कष्ट होता है। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कोई रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है,
जिस रिश्ते की पवित्रता आपको कोई शब्द नहीं है, तो वो बेटी और बाप का है। हर पल हर घड़ी बेटी बाप की वह मित्र होती है, वो शुभेच्छा होती है, वो फ्रेंड होती है जो सर्वेशाम कल्याण, उसकी संपूर्ण कल्याण की कामना करती है। महाराज, जब कक्षा 6-7 में दोनों तरफ चोटियां करके बेटी आंगन में कोयल की तरह कूकती है, जब बाबूजी उसे डायरी दे देते हैं, बेटा हिसाब किताब लिखना, इन 200 रुपया इनको दिया, इतना दे, पूरा डायरी पर नोट करती है बिटिया। बाप उसे अपनी पथराई दृष्टि से एक एक क्षण बढ़ते हुए, विकसित होते हुए, बड़ी होते हुए देखता है और सोचता है, आज मेरी ये संपूर्ण चिंता कर रही है, कल को हमको छोड़ के चली जाएगी। अंदर ही बात उसे, लेकिन प्रतीक्षा भी रहती है, एक एक पाई जोड़ता भी रहता है इसी दिन के लिए ही। मानो ये कैसा रिश्ता है। आप चाहे वो अमीर की बेटी हो, गरीब की हो, रिक्शा चालक की हो, राजा की हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, बेटी की जो बाप की भावना है, जब बेटी 17, 18, 20, 22, 25 की होने लगती है, वैसे वैसे जितनी आजकल बाप को चिंता है अंदर अंदर खाए जा रही है, चाचा ताऊ पड़ोसी कदी करो, जल्दी करो, माँ जल्दी करो, जल्दी करो। बाप सुन के पक जाता है, झोला उठाता है, बाहर जाता है, 2 दिन 4 दिन रिश्ते देख कर आता है। आंगन में मैया बैठी है, अभी पानी पीने नहीं पाता, वैसे ही मैया बोल पड़ती, क्यों जी कहीं बात बनी क्या? नहीं, कहीं बर मिलता है तो हमारी पास उतने पैसे नहीं हैं, और कहीं ऐसे ही बच्चा मिलता है, दुर्गुणी मिलता है और दूसरे स्वभाव का, मैं अपनी बेटी कहीं भी थोड़ी दे दूंगा। अब ये बात पर्दे के पीछे बेटी सोचती रहती है, घर में कैसा तनाव है, घर में कितनी तनाव, कितनी विषाद, कितनी चर्चा, केवल मुझे विदा करने के लिए। हे भगवान, कैसे भी लूला लंगड़ा जहां चाहे वहां कर दो, लेकिन बाबूजी और माता जी की चिंता खत्म। आप जरा विचार करिए, हमने कई बार देखा है जिस घर में पिता नहीं होते, विधवा माँ रहती है, कुछ मैके से, कुछ परिवार से, कुछ स्वजनों से इकट्ठा करके विवाह करती है, और शादी करके जब उस फोटो के फ्रेम के पास ले जाके खड़ी होती है और कहती है, देख लो जी, आप रहती तो कितने अच्छे से करते, लेकिन मुझसे जितना बन पड़ा मैंने कर दिया है। तो लगता है जैसे फोटो में से बाप रो पड़ेगा। बेटी देखती है बाप को, ऐसे ही ठीक जो बाप विधुर हो जाता है, बेटी को विदा करता है। पता नहीं कौन सी बात छूट गई, कौन मुझे नहीं आता। माँ रहती तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ये, और इतना ही नहीं, हमने देखा है जो बाप कई बार नौजवान बच्चे के न रहने पर जितना नहीं रोता, वैसे बेटी जब निकलती है फपक फपक के रोता है। और बेटी जब जाने लगती है कार की ओर, पालकी, डोली, जो भी जहां भी जो भी व्यवस्थाएं हैं, भाई जाता है धार मारने पानी का, पकड़ लेती है, भैया पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, अलमारी की चाबी मैंने वहीं रख दिया है, उनको समय से दवा देते रहना, उनकी चिंता करना, पापा को दिखा दो, पापा नहीं दिखे, पापा कहाँ है, बाबूजी कहाँ है। पता किया जाता है बाबूजी का, तो किसी पर्दे के पीछे फपक फपक कर रो। धन्य है बेटी। आपको श्रीमद् भागवत में जब आप पढ़ेंगे कपिलोख्यान, तो मैया देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश दिया है उसमें गर्भाधान का। कहते हैं कि जब पहली बार बेटी गर्भवती होती है तो प्रथम प्रसव के समय 1 लाख बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर उसके कमर में दर्द हो। जो बेटी आज गई है, प्राण दे देती है कई बेटियां, जो आज बेटी दूसरे के घर गई है, जो घर में कभी नाराज हो जाती थी, स्कूटी से, साइकिल से एकदम आती थी, और कभी छौका वाले घर में चलेगी, खांसी आ गई तो माँ पीठ सहलाती थी, मेरी बेटी, मेरी लाडो। वही बेटी राक्षसों के घर में कई बार चला जाया करती है, तो वही सास, वही ससुर, वही पति कहते अपने घर से गाड़ी मंगवाओ, 2 बिस्वा जमीन कहीं शहर में दिलवाओ, वो फैक्ट्री खोलनी है, रुपए दिलवाओ, नहीं अपने सूटकेस उठाओ, जाओ, यहां से भगा देते हैं ठोकर मार करके।
सूटकेस लेकर सुबह से शाम तक वो बिटिया खड़ी रहती है। वो जानती है कि बाबूजी ने एक एक रुपए कर्ज मांग करके कैसे कैसे जीवन भर जोड़ के हमें विदा किया है। और विदा करते समय ये कहा था कि बेटी जहां तुम्हारी डोली जा रही है उसी घर से अर्थी जानी चाहिए। ये बिटिया को बाप कहता है। अंत में बिटिया अपनी नाक उन भसुर उन ससुर के सामने जूते पर रगड़ती है। हमारे बाबूजी को पता न चले, आप हमको जला दो, मार दो हमें, मैं मरने के लिए तैयार हूं, हमें सजा दो, हम कुछ भी भोजन नहीं करूंगी, हमें कोई साड़ी मत देना, धोती मत देना, मैं कोई आपसे रुपए नहीं मांगूंगी। हमारे बाबूजी को पता न लगे। ये बेटी चीख चीख करके रोती है। वही बाप किसी उसी समय मानो वहां आ गया तो बेटी झट अपने आंसुओं को पोंछ लिया करती है बंधुओं, और आकर के ऐसे मुस्कुरा के कहेगी बाबूजी कहां से आ रहे हैं, कैसे हैं? सब चंगा भला तो है ना? क्योंकि बाप बचपन से अपने बेटी को देखता है, एक ही नजर में पहचान जाता है, जरूर कोई न कोई बात है। बेटी बताओ क्या बात है, क्यों धर्म संकट में हो, क्या समस्या है? बेटी कहती नहीं अच्छा है, हमारे जो सास ससुर हैं वो तो आपकी तरह ही हैं, हमारे जो पति ना हमारे भोजन ही नहीं करते, बहुत सुख है, बहुत अच्छी जगह आई हो। बेटी ये विष पिया करती है। वो बेटी है, आज उस बेटी को गोद में लेकर मैया श्री रामचरितमानस की ये 2 चौपाइयां बोल लेती है। बेटी ध्यान रखना, कहा क्या मां? का सास ससुर गुरु सेवा करे ससुर का, गुरु का, पूरे राजमहल में पूरे प्रजा का, और पति रुख लक्ष्य आयस अनस। पति को कभी बोलना न पड़े, उसी रुखी उसके इशारे को समझकर उसकी आज्ञा का पालन करना। बेटी ठीक यही बात अभी 9 सूत्र और मां बताएगी, उसकी भी चर्चा करूंगा। यही ठीक यही बात यही बक्सर के यहाँ से लगभग 114 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 120 किलोमीटर अधिकतम बक्सर, वहां पर एक बहुत अच्छे तेजस्वी कथावाचक हुए श्री माली जी, उपाख्य मामा, मामा जी के नाम से उपाख्य। ब्रज की भूमि पर गए, क्या उन्होंने उनकी स्थापना हुई। सभी श्रीमाली जी, मामा जी बहुत अच्छे भागवतकार भी और श्री राम कथा व्यास भी। बहुत उनकी तमाम किताबें हैं, तमाम कई भजनों के संग्रह हैं। उन्हीं का ये पद है, मुझे याद आ रहा है। ठीक यही बात कहा, क्या? बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर मीठी मीठी में ताली। रही हाथ चांद बन के, सबके पुतरी के भी
पाछे खैहा बिटिया सबसे पाछ खैहा सासु के निज दिन चरण दबैहा सासु के निस दिन चरण दबैहा बिटिया सबसे पाछे खैहा बिटिया सबसे पाछ खैहा ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीह धोए पौआ ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीह धोर पौआ ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीह धोर पौआ बाजे जब खड़ुआ पानी दीह धोर पौआ रहा अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के रहिया अगहन पूस महीना कब रात हुई कब सुबह हो जाता है अगहन और पूस में कब सोना कब जग जाना ये पता न लगे इसलिए कह दिया रैया अगहन और पूस महीनवा के बिहान बन के पुतरी के बीच वापरार बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के ससुर में जय जय हरि बोल साधक कहता है क्या कहता है कहा महाराज ये वैसे तो 5 अंतरा का भजन है इस अंतरे को देखिए और सभी माताओं को जरूर अपने बेटी को ये बात बता क्या कहती है माँ इज्जत पगड़ी के जो गई है इज्जत पगड़ी के जो गई हा इज्जत पगड़ी के जो गई है इज्जत पगड़ी के जो गई हा घर से बहरा कब हुन गई है घर से बहरा कब न गई हा इज्जत पगड़ी के जो गई है इज्जत पगड़ी के जो गई हा घर से बहरा कब हुन गई है घर से बहरा कब न गई हा और कारण घर बताइत जनिहा जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बताइत जनिया जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बताइत जनिहा जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बताइत जनिया जियत ना बमाई ऐसन जन करे है कि और हर आवे बाण बन के ऐसन जन करी हकी ओरहन आवेवान बन के सबके पुतरी के बीच अपरान बन के सबके पुतरी के बीच वापरान बन के बेटी ससुर में रहत चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के माँ कहती है सास ससुर की सेवा करना दूसरा गुरु की सेवा करना तीसरा पति रुख लखे पति को इशारे को समझना पति चाहता क्या है उसे कहना न पड़े इसीलिए ध्यान रखना जब कि हैं उतरी ठाढ़ी भय सुर शरीरे सिय राम गुह लखन समेता तो मैया ने तुरंत अपनी सोने की अंगूठी दे दिया भगवान ने कहा नहीं पिए ही की गति जानी माँ ने कहा है बेटी ध्यान रखना तुम ससुराल में जाना तो न तुम्हें कोई सोते हुए देखे न जागते हुए देखे रहा अगहन पुष महीनवा के बिहान बन के सासू का निस्दिन चरण दो भैया कल से बहुएं कथा ही सुनने नहीं आएंगी हैं? कहा महाराज कहा अगला कहा घर से बहरा कबोन जहां तुम्हारी डोली गई है वहीं अर्थी चाहिए ये संस्कार तोहरे कारण घर बटाई है अगर तुम कारण बनी घर के बंटवारे का
तो हमारे संस्कार पर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। बेटी, ये माता पिता ने कैसा संस्कार दिया था, उस बेटी के आते ही वो घर के बंटवारे का कारण बनी हो। इसलिए बंटवारे का कारण तुम मत बनना मेरी लाडो। मैं बेटी को विदा समय और कहती है ऐसा कछ न करिया, कुछ भी बेटा ऐसा मत करना कि ओरहन आवे बाण बन के। तुम्हारी तारीफ आनी चाहिए, तुम्हारी प्रशंसा आनी चाहिए, तुम्हारा कोई उलाहना न आए। ये मां सुनाती है अपनी बेटी को। ऐसी विलाप नैया कर ही रही है कि उसी समय राजा जनक आ गए। मां प्रसन्न हो गई, ये ज्ञानी है। बेटी भी प्रसन्न हो गई, भक्ति देवी सीता ये तो ज्ञानी है, ये समझाएंगे। देखिए बाबूजी, देखिए पिताजी, ये माँ रोते रोते बीमार ही पड़ जाएगी, इतनी रो रही है, जरा इसको समझाइए। अब जनक तो दहाड़ फाड़ के रो गए। क्या समझाएंगे? माँ को खींच के अपने सीने से लगा लिया और छोड़ ही नहीं रहे हैं। और बोले क्या? कहा बेटी एक बात ध्यान रखना, अभी मैं तुम्हारे महल से आ रहा हूं। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजर मान राखी पढ़ाए, से सब कहत कहां वैदेही। सब वैदेही वैदेही करके विलाप कर रहे हैं। बेटा, जितने भी सुग्गा, तोता, मैना, पैरट, सब जो भी पाली हो, सब चिड़िया चुनमुन अपना लेते जाना, अपने रथ पर रखकर, अपने पालकी में, अपने गाड़ी में, एक भी नहीं रहने, क्योंकि हमारे वाणी से बार बार निकला करेगा, बेटी मेरी लाड़ो मेरी जानकी। जब तुम नहीं रहोगी तो ऊपर से तुम्हारे ये पाले हुए पशु पक्षी चिल्ला चिल्ला के वैदेही वैदेही, जैसे इनको किसी ने बता दिया हो इनकी मालकिन अब जाने वाली है। बाबा लिखते हैं, सियहि बिलो की धीरता विरागी, मिटी महामर जात ज्ञान की, लिन्ह राय उर लाए जानकी। मेरी लाड़ो इतना रोए हैं जनक कि सारे विप्र सभासद मंत्रिमंडल सब राजन, ये परंपरा है, बेटी का यही सुख है, पिता के इसी क्षण के लिए प्रतीक्षा करता है। रथ पर जबरदस्ती बैठाया है। टीकाकार लिखते हैं कि 1-2 किलोमीटर नहीं हो, नंगे पांव जनक 6 किलोमीटर रथ के, बेटी के रथ के पीछे दौड़े हैं। जब दृष्टि पड़ी है चक्रवर्ती की, रथ रोको रथ रोको, मेरे समधी साहब दौड़ रहे हैं, रोक दिया, गले से लगाया, कहा आज मैं दशरथ आपको वचन देता हूं समधी जी कि मैं इनको बहू बनाकर नहीं ले जा रहा, मैं इन्हें बेटी बनाकर रखूंगा। इसलिए घर में जब ही आए तो बेटी कहा, तीनों बुलाया माताओं को, यहाँ आई, पराम्बा कौशल्या को बुलाया, कैकेयी को बुलाया, सुमित्रा को बुलाया, कहा ध्यान रखना, आपने नहीं देखा है बेटी को कैसे विदा किया जाता है। इन आंखों ने देखा है कि इनके माता पिता कितना करुणा किए, कितना रोए हैं, कितना दुखी हुए हैं, कितना त्रासित हुए हैं।
इसलिए आपसे एक प्रार्थना है, ये तो वधू बन के आई हैं, लेकिन इन्हें लड़कों की तरह, बिटिया की तरह वधू लड़किनी पर गृह आई रखी है ताहि पलक किनाए। बहुत सुंदर उपदेश दिया है चक्रवर्ती ने। समय बीता है, स्वागत हुआ है, सुंदर परछन आदि हुआ है। उसके बाद सारे रिश्तेदार, फूफाजी, जाकाकू, ताऊ, तमाम साधु संत सब विदा हुए हैं। एक सप्ताह बीत गया है। डल्लभ के गद्दे अब विश्वामित्र को चुभने लगे हैं। एसी और गीजर और सुख सुविधा, वो विष्णु भोग अब अच्छे नहीं लगते। हम तो जंगल में कूसा के कथरी पर बैठकर माला सटकाने में ही मेरी भलाई है, उसी से सृष्टि चलेगी। चल पड़ते हैं, अब नहीं रुकेंगे। चक्रवर्ती हाथ जोड़कर तीनों रानियों को बुलाते हैं, स्वयं चारों पुत्रों को बुलाते हैं, चारों बहुओं को बुलाकर चक्रवर्ती स्वयं तीनों रानियों सहित चरण पर लेट जाते हैं और लेट कर लेटे लेटे कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब दालरी कन्ह पर छोहू, करब सदालरी कह पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोही, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे गुरुदेव, यह जो भी यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव है, ये सब आपके द्वारा मिला है, आपका ही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। इन बहुओं सहित मेरी तीनों रानी आपके चरणों के दास और दासियां हैं प्रभु। कहा करब सदा लरिकन पर छोहू, मेरे बच्चों पर ऐसे ही प्रेम बनाए रखिएगा। दर्शन देत रहब मुनि मोही। ध्यान रखना, पुणे रामायण में इतने सुधी श्रोता बैठे, फिर विश्वामित्र जी नहीं गए अवध। इतनी सुख सुविधा, डल्लभ, एसी, हम लोगों के एक होटल वाले से परिचय हो जाता है, श्यामलाज वाले थे, तो अक्सर हम लोग कमरे बुक किए रहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं गए। नहीं जाना है, सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। उन्हें कुछ आपकी मर्यादाएं हैं। विश्वामित्र इसलिए गाए जा रहे हैं कि उन्होंने कुछ साथरी नहीं छोड़ा, वही माला सटकाए, वही पर 24 घंटा, इसलिए गाए जा रहे हैं। महलों की ओर नहीं गए। जब जाते खातिरदारी होती, विष्णु भोग मिलता, 56 भोग मिलता, सब मिलता, लेकिन नहीं। और आगे एक बात और लगे हाथ, ध्यान रखना, जब से गुरु विश्वामित्र से नहीं मिले थे, उसके पहले के राम को देख लेना, और जब मिल करके आए हैं उसके बाद के राम को देखना। ये गुरु की कृपा हुआ करती है। अगर चमत्कार हो गया ना, गुरु का एक रज भी भैया मिल गया, तुम्हें स्वीकारने की अगर पात्रता है तो जीवन धन्य हो जाएगा। जब हमारे सरकार का हो गया, जा रहे हैं राघव, पीछे पीछे जाते हैं, राघव जाएंगे तो भैया और जाएंगे, बार बार विश्वामित्र जाओ बेटे जाओ, बहुत हो गया। जाते समय बाबा कहते हैं कि क्या सोचते हुए जा रहे हैं? डल्लभ पे सोने वाले इतने बड़े चक्रवर्ती नरेश के युवराज को मैंने कैसे पत्थरों पर और घासों पर सुलाया, कैसे कैसे तब किया, हमारी सुबह तारका का उद्धार करके, बध करके, हिल्या का उद्धार करके, और शिव का धनुष तोड़ के जानकी ब्याही, कैसे क्या सुंदर सुंदर हमारा स्वागत हुआ। सब याद करते हैं, भगवान कैसे उनका पैर दबाते हैं, सब स्मरण करते। भक्तों ने पूछा, हे बाबा आपने ये बालकांड क्यों लिखा? तब गोस्वामी जी ने 4 पंक्तियां लिखी थी, बड़े भाव से गाइए। ये बालकांड की फलश्रुति है महाराज।
निज गिरा पावन करण राम यश तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारी पार कवि को नील हो। रघुवीर चरित अपार बारी पार कवि को नेल हो। उपवीत ब्याह पूछा है मंगल सुनि जैसा दर गावही। उपवीत ब्याह उचाह मंगल सुनि सादर गावही। देहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि। पहले राम प्रसाद तेज सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि। निज माने अपना, गिरा माने जीव, निज गिरा पावन माने पवित्र करने के लिए, अपनी जीवा पवित्र करने के लिए, निज गिरा पावन करण माने करने के लिए, निज गिरा पावन करण कारण करने के लिए, राम यश तुलसी के हो। भगवान की यश कीर्ति का मैंने बखान किया। वैसे रघुवीर चरित अपार बारिध, भगवान का चरित्र अपार समुद्र के समान है। पार कभी कौनो चाहे, कोई कभी उसका पार नहीं पा सकता। और बाबा अपने को कह रहे हैं मेरी बात छोड़ो, तो दिलीप कृष्ण भारद्वाज कहां पार पाएंगे। कहा पार कभी कौनो चाहो उपवीत, लेकिन ये दावा कर रहा हूं, बाबा लिखते हैं डंडा ठोक कर, उपवीत ब्याह उछाह मंगल, जो भी सुनता है, जो भी गाता है, जो भी उसका डुबकी लगाता है, कहा उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा हो, जब तक पृथ्वी पर रहेंगे का सर्वदा सुख पावही। ये शास्त्र बोल रहा है, शास्त्री नहीं। शास्त्री मिथ्या हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। इसलिए कहा जो भी परमात्मा की यश कीर्ति का श्रवण करता है, वो जब तक पृथ्वी पर रहता है वो सर्वदा सुख की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से बालकांड का विराम करके अवध में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये 8 चौपाई पहले की अवध की गा लीजिए, जो कि बहुत ही मंगलकारी चौपाइयां हैं। फिर जो है बड़े भाव से हम लोग आगे प्रवेश करेंगे। सब गाइए, मैं कह रहा हूं इसे आप अपने पूजा में जोड़ लीजिए। अयोध्या कांड की ये 8 चौपाइयां जो भी जोड़ लेता है उसके घर में मंगल और सुंदरता, अन्न भरण पोषण। क्योंकि यही बात गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था कि जी में सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। आज वही चक्रवर्ती के घर में सुंदर केरी लता नगर सब सुंदर हो गई है, क्योंकि भक्ति देवी आ गई है। भक्ति देवी जब जनकपुर में थी तो क्या नाम था? सुंदर सदन सुखद सब काला, सिय निवास सुंदर सदन उपमा नहीं कही जात। अयोध्या में आई तो लताएं सुंदर, नगर सब सुंदर हो गया। जब जंगल में गई तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर शिलाएं सुंदर हो गई। जब रावण के कैद में रही 1 वर्ष तो बाबा ने सुंदर कांड का ही नाम रख दिया। इसलिए सुंदरता कहो सुंदर करई, ये वो है। जब मैं अशोक वाटिका में कथा करने गया तो वहां पर 2011 में, तो वहां पर कहा कि हैप्पीनेस लाइट, सुंदरता भरा प्रकाश, जिसे न्यूरेलिया कहते, जिसे हम अशोक वाटिका कहते। वहां के पुजारी से हमने पूछा तो उसने बताया कि
वही करत प्रकाश फिलई जहां रहती है वहां सुंदरता को सुंदर कर रही है। अब अवध में पहुंची है तो नित्य उत्सव और नित्य मंगलम। जब थे राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। ओ भुवन चारु दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। भुवन चारे रस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुनाई उमग अवध अम्बुज कहूँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुज कहूँ आई। कोमल कन्याई नर नारी सुजाति सब अमोल सुंदर सब भांति। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सब अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु इतने अभिरंच कर होती। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु इतनी विरंच करतूती। सब विधि सब पुरलोक सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी। सब विधि सब पुरलोक सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मातो सब सखिय सहेली फलित विलोक मनोरथ बेली। मुदित मातो सब सखिय सहेली फलित विलोक मनोरथ बेली। राम रूप शील शुभाऊ प्रमुदित होई देखि सुनि राहु। राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होय देख सुनि राहु। जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान जनक से अयोध्या आ गए हैं। यहाँ नित्य उत्सवम नित्य मंगलम हो रहा है। ऐसी मंगल वेला में हम सबके आग्रह पर, चूंकि बैठक में भी जाना था, 4 बजे पहुंचना था, 4:30 बजे तक, लेकिन उसे किसी प्रकार से कथा में अधिक समय कैसे बीते, धर्म के साथ कैसे जुड़ा रहूं, ऐसे आदरणीय राज्य मंत्री जी भी और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने हमारे कथा समिति के आग्रह को स्वीकार किया और अभी जाना आवश्यक है। अभी आधे घंटे की कथा 45 मिनट 40 मिनट चलेगी, लेकिन एक बार उनका स्वागत और ऐसे अपने वरिष्ठ जितने भी अतिथि आए हैं, ये मंच में आदरणीय भैया जी की ओर आदरणीय मनोज चौबे जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सेवा नारायण सेवा के संयोजक संचालक, जो कहिए एक टीम बना करके, जो विवेकानंद जी ने कहा था कि मंदिर में बैठा हुआ नारायण कहीं जा नहीं रहा है, फुटपाथ पर बैठा हुआ वो जो नारायण है पहले उसकी सेवा करो। तो ऐसा आधार मानकर नर सेवा नारायण सेवा का एक भाव लेकर के 130-40 आवृत्तियां उसी शनिवार की हो गई ऐसे। और अभी सेवा के क्षेत्र में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा सम्मान आपकी ओर आया है, तो ऐसे प्रतिभा के धनी श्रीमान मनोज जी की ओर में ये मंच सादर समर्पित। जय श्री राम। आज श्री श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में
पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहे संगीतमयी श्री राम कथा का आज पंचम दिवस और समिति का जो परंपरा हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, शुरू से करते चले आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इस कथा को जिस प्रकार से मिल रहा है विगत 3 वर्षों से इस स्थान पर, और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद साक्षात हम लोग को प्राप्त होता है। उसका दिन भयानक ठंडी में भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और पूरे नगर के लोग बड़ी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। और यहाँ पर तीसरी बार है और पूरे चौपन की अगर मैं बात करूँ तो महाराज जी का 11वां कथा यहाँ चौपन में हो रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पैसे पूज्य संत का हम लोग को आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता है। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक एसओसी जिला अध्यक्ष, जिनके छत्र छाया में मैं भी 2007 में मंडल अध्यक्ष का छोटा सा अपना कार्यकाल पूरा किया था, ऐसे एसओसी अध्यक्ष आदरणीय नंदलाल भाई साहब से मैं चाहूँगा कि वो मंच पे आएँ। साथ ही हमारे बीच में हम लोग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री परमादरणीय जिस पवार जी, कमजोरी है जोरदार ताली लगे। उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मैं चाहूँगा कि मंच पे आए, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लें। साथ में जिला मुख्यालय से चल के आए परम आदरणीय राजनारायण तिवारी जी, आचार्य पंडित ब्रजेश शुक्ल जी, आचार्य पंडित महेश जी, साथ में प्रदीप अग्रवाल जी, राजन जायसवाल जी, हमारे बीच में हम लोग के गार्जियन नवल किशोर चौबे जी, और धर्मेश जैन जी का भी आगमन हुआ है और साथ में गोपाल जी का भी आगमन हुआ है। और हमारे प्रीतनगर से आ जाइए अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष भी आए हैं, आ जाइए आप भी आइए। साथ में हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र जायसवाल जी, हंसराज शुक्ला जी, हमारे शर्मा जी प्रीतनगर से कृपया भी चले आए। और हमारे जिला महामंत्री भाई राम सुंदर निषाद जी भी का आगमन हुआ है, कृपया अभी आ जाए। मैं तो अभी नजर मेरी पड़ी है, यहाँ लाइट है ना, दिखाई नहीं दे रहा था। धर्मेश जी आइए, मंच पे आइए। बड़े ही हम लोग के लिए आज इस कथा को संपन्न कराने में तमाम तरह की बाधाएं आ रही थी और हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष मिनट मिनट का सूचना यहाँ से प्राप्त कर रहे थे और पूरी तरह से लगे हुए थे कि यह कथा किसी कीमत पर होनी है तो होनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और आज पंचम दिवस पर पूज्य महाराज जी के सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ में हमारे राजनारायण तिवारी जी जो हम लोग के सहयोगी हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। साथ में हमारे आचार्य पंडित ब्रजेश शुक्ल जी, महेश भाई साहब, हमारे राजन जायसवाल जी। महाराज जी ये 5 दिन के बाद आए हैं आज राजन जी। साथ में हमारे परम आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, राम सुंदर निषाद जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, महेश जी भाई साहब, हमारे धर्मेंद्र जायसवाल जी पुनः महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, हमारे विद्यार्थी परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सौरभ सिंह जी, कृपया वो भी आ जाएं। और इस कथा समिति के मीडिया प्रभारी भाई विनीत शर्मा जी, कृपया आप भी चले आएं। जुगैल कथा समिति की जो जितने लोग पदाधिकारी आए हैं, अब चूंकि नाम हमारे पास आपका नहीं आया तो हम सीधे आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। सत्या केसरी के नेतृत्व में जितने भी लोग भी आए हैं हमारे कथा प्रेमी, सभी चले आए। सत्या जी सबको लेकर आ जाइए कृपया मंच पे। हमारे जुगैल से अभी वनवासी, गिरवासी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बहुत ही सुंदर महाराज जी के सानिध्य में कथा चला था। इनकी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और बहुत ही सुंदर रहा 9 दिवसीय कथा, जहां हजारों हजार की संख्या में आदिवासी वनवासियों का पूरा सहयोग रहा इस कथा में।
विनीत शर्मा जी हमारे मीडिया प्रभारी कृपया मंच पे आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सत्या केसरी बहुत ही होनहार भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी, पूरे जुंगेल की कमाल सत्या केसरी संभाले रहते हैं और जुंगेल की पूरी टीम को चोपर राम कथा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोगों ने समय निकाला। और प्रतिदिन समाचार संकलन का कार्य करके सभी मीडिया बंधुओं को देने वाले हमारे विनीत शर्मा जी, जन संदेश टाइम्स के पत्रकार, साथ में पत्रकार साथी अशोक मदेशिया भी आ जाएं। और कल यजमान के रूप में हमारे सभासद राम परीखा विश्वकर्मा जी हैं, कल के सभासद यजमान के रूप में। अभी अभी हमारे बीच में गणेश तिवारी जी, ओम प्रकाश जी, सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री भाई विकास चौबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है कथा में। गणेश जी, विकास जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग कथा का रसपान करें। जय श्री राम। अभिनंदन है, आइए, और स्वागत है। कल के यजमान के रूप में बस केवल स्वागत आपका होगा, कुछ चढ़ाना नहीं। कथा यजमान के रूप में कल हमारे अरे गमछा दीजिए भाई। राम कथा समिति के परम सहयोगी और महाराज जी के कृपा पात्र आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी कल यजमान के रूप में सेवा करेंगे महाराज जी का। कल के यजमान हमारे कथा समिति के परम सहयोगी महाराज जी के कृपा पात्र परम आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी सपत्नी के यहाँ पूजन करेंगे कथा व्यासपीठ का। जय श्री राम। अब आगे कथा आप लोग श्रवण करें। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विराजिए। और जब ते राम ब्याही घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान मैया जानकी विराजी हैं राघव, और अवधपुर वाले पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जैसे हमारी बिहारी जी फूलों में सजते हैं, आज हमारे राघव सज चुके हैं। जरा देखिए एक झांकी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री राघव अवध बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं सबकी वाणी से राघव अवध बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री राघव अवध बिहारी। फूलों में सज
राजरारो श्री राधा रमण बिहारी फूलों में सज रहे राघव अवध बिहारी फूलों में सज रहे जय हो फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे। चूंकि जहाँ सरकार रहते हैं, भक्ति रहती है, वहाँ नित्य उत्सवम और नित्य मंगलम के आधार पर मंगल हो रहा है। लेकिन एक घटना घटती है कि एक दिन की बात है, राजा अपनी बाईं जेब से एक शीशा निकालते हैं और अपने चेहरे की ओर देखते हैं। ये उनकी आदत है, ध्यान दीजिए। कभी हम अपने जैसे चादर ओढ़ के सोते हैं रात्रि में, क्योंकि व्यक्ति का असली चेहरा उसका अकेले में ही दिखता है। अभिनंदन आई, उसका अकेले में ही असली चेहरा दिखता है। जैसे मैं यहां बैठा हूं तो ये पटका डालकर ये जो स्फटिक की मालाएं, ये मैं शो करना चाहता हूं, दिखना चाहता हूं। अंदर मैं कैसा हूं ये मेरी रजनी बताएगी। रात्रि का चेहरा हमारा किससे मिलता है? राम जी के पार्टी से कि रावण जी के पार्टी से? जैसे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो भक्त ने पूछा क्या क्या देखा? कहा कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदरा यतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बा बीठी चार पुर बहु बज बना गजबाज खच्चर निगर पचतर रस बरूसई को गने। नाना प्रकार का दिखा। अरे कहा वो तो देखा, हाट बाट देखा, गली चौराहा देखा महाराज। जिसके ऊपर शंका थी, जिसको बताया था जटायु ने कि रावण ले गया, और रावण के घर में गए कि नहीं? कहा गए। कहा वो क्या देखा, उसकी रजनी कैसी थी? हनुमान जी ने कहा मैं वो नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? कहा गया दशानन मंदिर माहि अति विचित्र कही जात सुनाहि। कहा वो अति विचित्र है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं वर्णन कर सकते? कहा कि प्रकाश में जितना इसका धवल चरित्र है, रात्रि में उसका इतना ही गंदा है। जरा विचार करना। कहा बाहर तो ये धगत धगत झजगत जलम ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जरा विचार करिएगा, ये बाहर दिखाई देता है शिव तांडव शुद्ध, लेकिन रजनी का इसकी बड़ी गंदी है। का पैमाना यह है कि मैं भगवान शिव का ग्रहमा रुद्र है ना, ग्रहमा रुद्र हूं। केवल रावण की रजनी देखने के कारण से प्रातःकाल मारहि लात करहि सब हासी। ये प्रायश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोट जन्म सतैरपि। इसी को आधार भूत मानकर चक्रवर्ती भी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अपने को नहीं लगता। एक दिन शीशा उठाया, बाएं पैकेट में था, उठाया, अपने चेहरे को देखा। उनकी आदत थी, स्वभाव था, तो देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। जब उसे देखा तो उनके मन की अंतरात्मा से आवाज आई कि राजा तू बूढ़ा हो गया है, तू जल्दी कर, अब ये राजपाट तेरे बस की बात नहीं है। तू अपने बड़े बेटे को दे, जनता की, मंत्रिमंडल की, सभी सेना नायकों की, सभी। कहां जा रहे हैं भैया, कहां जा रहे हैं? तो बैठ जाइए। ये मनोरंजन नहीं है,
ये ज्ञान यज्ञ है, इसलिए मनोरंजन जैसा व्यवहार इसके साथ नहीं करिए। तो मैं आपको बता रहा था कि वो लिया और लेकर के देखा तो कहा कि अरे ये जाट पाठ है, और ये बात सच्ची मानिए, जिस देश को बूढ़ा राजा मिल जाता है उसका परिणाम पीओके हुआ करता है। बूढ़ा के सोचने की, इसलिए युवा शक्ति बार बार युवाओं की आह्वान कर रहे हैं। समाज जानता है कि युवा में मेधा है, तीव्रता है, प्रवास का क्रम है, दौड़ भाग है, परिश्रम है, ओजस्विता है। बूढ़े को गोली मार दो ऐसा नहीं है, सम्मान चाहिए, उसकी एक अलग मार्गदर्शन करने की परिधि होनी चाहिए। भाग दौड़ काम करने का काम युवाओं का है। ये जितना हम आज रिश्ता हुआ, बंग भंग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमी, पूर्वी, श्रीलंका, बर्मा, ये सब कटते गए धरा से। जहां हिंदू घटा वह देश बटा। बूढ़ों के मार्गदर्शन में, बूढ़ों के आधिपत्य के, मोह के बाधाओं से इनको भी बना दो, जिन्ना को भी बना दो। बहरहाल वो राजनीतिक विषय हो जाएगा, क्योंकि दयालु जी को देख करके कभी कभी राजनीतिक विषय आ ही जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये स्वभाव है। तो स्वभाव है, तो राजा ने देखा। तब जब राजा ने देखा तो कहा मैंने, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बाबा ने लिखा। क्या कहा? राय शुभाय मुकुद कर लीना, राय शुभाय मुकुद कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट सम कीना, बदन बिलोकी मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भय चित केसा, श्रवण समीप भय चित केसा, मन हो जरठ पन यह उपदेशा, मन हो जरठ पन अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहो देहो, नृप जुबराज राम कहो देहो, जीवन जन्म लाभ किन लेहो, जीवन जन्म लाभ किन लेहो, राय शुभाय मुकुर कर लीना, राय शुभाय मुकुर कर लीना। राय माने राजा, राय शुभाय माने आदत बस, मुकुर माने शीशा, कर माने हाथ, लीना माने लिया। राजा ने स्वभाव बस एक दर्पण अपने हाथ में लिया। मुकुट बिलोक, मुकुट माने राजा के सिर पर पहनने जाने वाला एक चिन्ह, प्रतीक, आभूषण। सम माने बराबर किया। तो क्या देखा? श्रवण समीप भयौ चित केसा, कान के बगल का बाल सफेद हो गया है। मनौ जरठपन यह मानो बुढ़ापे ने ये उपदेश दिया। राजन, ये बुढ़ापे का प्रतीक है। मानो ये रुमाल आ गई है, 6 मीटर लंबा सफेद चादर आने ही वाली है। अब सत्कर्मों का सुटकेस तैयार करिए, क्योंकि सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सत्कर्मों के बादल सुख की बरसात किया करते हैं, दुष्कर्मों के बादल कष्ट के, दुख के बरसात किया करते हैं। इसलिए सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सुखों की बरसात चाहते हो तो सावधान हो जाओ। कान के बगल का बाल सफेद हो गया है, 6 मीटर की लंबी चादर आने वाली है। तो मैं क्या करूं? कहा, नृप जुबराज राम कहूं देहूं, यह राजपाठ राम को दे दो। कहा, मैं क्या करूं?
कहा जीवन जन्म लाह के, जन्म भर का जो जीवन का लाभ है ना, सुकृति है ना, भगवान मंगल भवन में ही आया करते हैं। इसलिए अब आप अगला मंगल भवन बनाइए। ध्यान रखना, ये विचार आते ही, यह विचार आते ही गुरुदेव की यह परंपरा थी। सभी सुधी श्रोता हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हमेशा जब भी विपत्ति राजा पर बढ़ती थी तो गुरु के घर जाते थे, लेकिन आज गुरु वशिष्ठ कहूं गए हकार बुलवाया आए। हाँ बताइए। कहा मेरे मन में विचार आया है कि मैं राम को युवराज क्यों न बना दूं। विचार तो बड़ा अच्छा है, तो कब बनाऊं गुरुदेव, लग्न कब है? क्योंकि वो जानते हैं होनी को, भाभी को जानते हैं। याज्ञ बल के द्वारा इसी राजमहल में, इसी राज दरबार में घोषणा भई है कि ये 14 वर्ष को जंगल भी जाएंगे, राक्षसों को मारेंगे, सज्जनों की रक्षा करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। तुम्हारा बेटा सामान्य नहीं है, तुम्हारा बेटा भगवान है, राम है, दुनिया में आदर्श मूल्यों को खड़ा करने आया है। ये याज्ञवल्क्य ने कहा है। इसलिए हो सकता है भाभी को कैसे बचाए, इसलिए कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा अगर मेरी बात मानते हो तो बेगी विलंब न करिए को साजिय सबहि समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिय सबहि समाज, सुदिन सुमंगल जबहि जब राम होय युवराज। देर मत करो, शुभस्य शीघ्रम। एक छोटी सी सुक्ति, जो हमारी सुक्तियां हैं श्रुतियों की, वो मेरे बड़े काम की हैं। हम मुझे नजरअंदाज कर लेते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर नहीं करते, मेरे राघव नहीं करते हैं, मेरे राम नहीं करते। दशरथ ने नजरअंदाज कर दिया। गुरु ने कहा बेग विलंब न करे निप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल जबई। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो तीरथ सकल तहां चल आवे, धन्य अवध जो राम बखानी, अवध तजे नहीं पुण्य संसारा, जननी जन्म अनेक विभूतियों से अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। स्वयं राघव ने कहा वो अवध है जहां भगवान के जन्म के समय सारे तीर्थ चले आते हैं, तो सप्त धान्य सप्त सागर सप्त में कलाएं अपने आप चली आएंगी। बेग विलंब न करिए, तुरंत राजा बना दो। लेकिन राजा ने उसे कल पे टाल दिया। कल नहीं आया, काल आ गया। राघव ठीक उल्टा करते हैं, बुरे को कल पे टालिए, शुभ काम को शुभस्य शीघ्रम तुरंत कर डालिए। जब प्रवर्षण ऋषि वहां जो किष्किंधा जिसे कहते हैं वहां बैठे हैं, 4 महीने रहे वहां, सब आप जानते हैं, पढ़े हैं। सुग्रीव नहीं आए, लक्ष्मण को बुलाया, कहा लगता है सुग्रीव ही सुधि मोर बिसारी, जब ते पाई गयो पुर नारी। धर्म राज्य पा गया, रोमा को पुनः वापस पा गया, राजपाट पा गया, भोग विलास में इतना विलिप्त हो गया कि मेरी ही सुधि भूल गया। जाकर बताओ लक्ष्मण कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण मेरे तरकस में आज भी है, मैं उसे आज ही मार डालूंगा, मैं उसे आज ही उसका वध कर डालूंगा। भगवान ने, लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान ने कहा हम कल मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने अभी मैं मारता हूं। कहां जा रहे हो? कहा भैया जिसके ऊपर आप थोड़ा भी आप इशारा करिए, आज ही उसका मैं वध करता हूं। कहा नहीं आज नहीं कल। कहा क्यों? आज और कल के बीच में कोई हो सकता है तीसरा मार्ग। परिणाम क्या हुआ? उसी के नेतृत्व में धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ी गई और धर्म विजयी हुआ, अधर्म पराजित हुआ। दुनिया गाते हैं, ये मैं अपने वाणी अपने मन बुद्धि से नहीं, शास्त्र में लिखा। बाबा ने कहा, ठाकुर बोल पड़े, जय सायक मारा में वाली, नहीं कर हटो मोड़ कर काल, नहीं कर हटो मोड़ कर काल, नहीं कर हटो
तब पछताएगा। इसलिए साधक ने कहा कि इस जीवन का कोई भरोसा, याद है सबने सुना है, केवल एक अंतरा गाएंगे बड़े भाव से। क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। जय जय। जिसको जय जय। ना रहे हम मोहब्बत रहेगी, दास्तां सारी दुनिया करेगी, ओ दास्तां सारी दुनिया कहेगी, हो दास्तां सारी दुनिया कहेगी, ना रहे हम मोहब्बत रहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी, सारी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, हो नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, ओ चल के रुकना है इसकी रवानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, ओ चल के रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, ओ फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साधक कहता है कि फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अब तो इस आधुनिक चकाचौंध में, इस आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों में, जब एक भी जुगैल वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जुगैल वालों को यहीं से प्रणाम कर रहा हूं, उनके पास होगा, हमारे पास नहीं है। बिना यूरिया का, बिना जहर का कोई अन्न हम नहीं, पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। जितने रुपया लीटर उतने लीटर पानी, उतने रुपये लीटर दूध गाय का, एक बराबर। 1 लीटर गाय के दूध ले लीजिए पीला पीला, जो 1100 रोगों को नाश करता है, और जो 1100 रोगों को बढ़ाता है वो कोको कोला 90 रुपया लीटर, 100 रुपये लीटर है। हम गट गट पीते हैं। पृथ्वी वसुंधरा, पानी भी, आकाश भी, जल भी, वायु भी, अग्नि भी, आकाश भी, सब कुपित हो गया है।
अन्न भी हम पृथ्वी का दोहन यूरिया डाल करके 7 गुना लेना चाहते हैं, वो मेरा बच्चा भी खाएगा, इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं, अच्छे अच्छे नौजवानों के हो रहे हैं। अपना प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य नमस्कार करना, दंड करना, व्यायाम करना, योग करना, अपना गुड़, अपना पानी, अपना मोटा अन्न। अब दुनिया के लोग कह रहे हैं मोटा अन्न खाइए, मोटे अन्न की ओर जाइए, मोटे की अन्न के। मैं जुगैल में कथा कर रहा था और जुगैल के यहाँ सारे कथा समिति के लोग बैठे, 9 दिन में 1 दिन भी मैंने वहां चावल नहीं खाया। क्या मक्के की रोटी, चने का साग, ज्वार की रोटी उनके घरों में। महाराज आज भी मैं एक परिवार में गया था, उस बंधु का नाम मुझे नहीं है, वनवासी परिवार के थे, उनके यहाँ जो है मक्के की रोटी और चना का साग और दूध खिला दिया उन्होंने। ये लोग बैठे हैं, लालमणि जी, देखिए भैया को याद है, चूंकि वहां एक कभी दूध नहीं पीते, इतने बदमाश हैं, लेकिन इनको जबरदस्ती रात में भी एक चलाया, दूध नहीं पीते। सरकार को कितना मिला होगा। तो असली कथा तो इनके यहाँ होती है। एक बार सब लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, जुगेल वाले हमारे, ये इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जय हो, बैठिए, विराज। बड़े साहब क्या चकाचक। तो कुल मिलाकर के देखिए, माँ ने 2 वरदान मांग लिया, एक ठाकुर जी को 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे को राज्य। अब दूसरी माँ सुनती तो क्या कहती, यही न कहती कैकेयी कौन होती है हमारे बेटे को जंगल भेजने वाली। अपने बेटे को चाहे राजा बना दे और चाहे प्रजा बना दे। लेकिन माँ ने जब वहां पराम्बा कैकेयी के वहां जब दशरथ जी को देखा, ठाकुर जी ने कहा माई चिंता मत करो, क्योंकि माँ की ये शर्त है। क्या कहा था माँ ने, ये मत सोचना कि कहा सब ठठाई फुलाऊ गाला, दुई की एक संग हो भुआला। क्या सोचे थे, मैं चना चबे ना मांग लूंगी? नहीं, राजा बहुत सोच सकते। और कहती है कि ध्यान रखना, इसमें बदल मत करना। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाऊं मोर मरन, राउर अयस नृप समझिए मन माहे। इसलिए भगवान ने कहा मैं मुनि वाला कपड़ा बदल के आता हूं, जल्दी से साधु वाला कपड़ा पहन के। साधु वाला कपड़ा पहनने राजमहल की ओर आए पराम्बा कौशल्या को जब समाचार ये ज्ञात हुआ तो माँ कह सकती थी कि नहीं बेटे, मैं बड़ी माँ हूं, अयोध्या की महारानी मैं हूं, कौन देखता है मैं तुझे जंगल में भेज। लेकिन माँ ने क्या कहा, धन्य है कौशल्या है। कहाँ की आपको पता है, यही आपके पास की है कौशल्या। कहाँ की, जब बिलासपुर जाएंगे तो वहीं से 36 किलोमीटर दूर एक चंद्रखुरी नाम का स्थान है, आज भी 7.5 फीट की प्रतिमा माँ की है। इसलिए कौशल, छत्तीसगढ़ को कौशल प्रदेश कहा जाता था, इसलिए उसका नाम कौशल्या हुआ। छत्तीसगढ़ के लोग बड़े सीधे साधे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो कहा महाराज छत्तीसगढ़ के थी माँ, इसलिए बड़ी भोली थी। कहा अगर केवल पिता ने कहा है तो मैं बड़ी माँ होकर तुम्हें रोक रही, तुम्हें 14 वर्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राम, मैं अकेले तेरी माँ नहीं हूं, तेरी तीन माताएं हैं, ध्यान रखना। क्या बोली मैया, जौ केवल पितुआ यशोदा, जो केवल पितुआ यशोदा, भोजनी जाहु जानी बड़ माता, भोजनी जाहु जानी बड़ माता, जो पितु मात कहे वो बन जाना, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सद अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो केवल पितुआ यशोदा, जो केवल पितुआ यशोदा। केवल पिता ने कहा तो जन तुम जन जाऊं जान बड़ मैया, मैं बड़ी माँ हो के मना। लेकिन जो पितु मात, 2 माताएं तेरी और हैं,
उनके साथ किसी माँ ने जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तब जंगल तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के बराबर है राम। अभी ये बात हो रही है कि जनक नंदिनी आ गई, मैथिली आ गई, माँ ने समझाया बेटी तू कैसी बात करती है, तुम्हारे घर में तो बंदर भालू के अगर चित्र टंग जाते हैं तो कभी आकृति तुम देख डराती। भगवान ने कहा तुम कैसी बात कर रही हो, लागत अति पहाड़ कई पानी विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। जब पहाड़ों का पानी शरीर में लगता है शरीर फट जाता है। जंगल की विपत्ति का मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे हंस रवण तुम नहीं बन जोगू, हे हंसनी, हे सूर्यवंश की हंसनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। माँ ने कहा बहुत सुंदर। तब तक दूसरी माँ जो कौशल्या मैया है कहती है, क्या कहती है कि तुमको जी है द्वार नहीं टारन कहो। मैंने कभी इस देहरी से कोई दीपक इस देहरी से हटा दो, आंगन में रख दो, यहाँ ऐसा नहीं कहा। तुम पीठ से पलंग से हटाती हो तो तुम्हारे पैरों के नीचे 5.25 कुंटल पुष्पों के पराग बिछाए जाते हैं बेटी, तब तुम पृथ्वी पर पैर रखती हो, तुम बन जाने की बात करती हो। माँ ने कहा मैं आप माँ हैं, आपका उत्तर मैं नहीं दूंगी, लेकिन इनसे मैं पूछना चाहती हूं, तुम कहो बन और मोकह भोगू, आप बन बन भटकेंगे और मैं अयोध्या के राजमहलों में भोग करूंगी। आप अपने पिता के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, मैं भी धर्मराज जनक की बेटी हूं। एक बात साफ सुन लीजिए राघव। कहा क्या? कहा मैं आपसे अलग नहीं हूं, आपकी परछाई हूं। आपको चुनौती है, आप यहां से 10 कदम चलिए, मैं आपको चैलेंज करती हूं, आप चल के देख लीजिए, या तो मेरा शरीर आपके साथ होगा या तो मेरा प्राण होगा, जो विधाता ने लिखा होगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो परीक्षा करके देखिए। जानते हैं जीतन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। जिया बिन देह नदी बिन वारी, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। विधि कर तब कछु जाय न जाना। की तन प्राण की केवल प्राणा, विधि करतब कछु जाय न जाना। जिय बिन देह और नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बहुत नदी हो उसमें जल नहीं, उस नदी का क्या महत्व है। स्त्री के लिए उसका सुहाग बहुत मायने रखता है। आप भोग की तरफ मत जाइए। जब पत्नी अपने पति के चेहरे को देखती है उसके अंदर तेज आ जाता है। ठीक यही काम पति का होता है, एक दूसरे चेहरे से तेज लेते हैं, यश लेते हैं, सामर्थ्य आता है, संतुष्टि आती है, उसके बाद धैर्य आता है, पराक्रम आता है। ठीक दंपत्य है तो आप देख लीजिए, दुबई सीमा पर यहां वहां कमाने चले जा रहे, साल 2 साल 4 साल बाद पत्नी निस्तेज हो जाती है सोकर। पत्नी केवल भोग तक नहीं है, वह पूजा है।
यत्र नारी पूजन्ति रमन्ते यत्र देवता, जहां नारियों का पूजन होता है, सम्मान होता है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए स्त्री, प्रभु हम कुछ और नहीं करूंगी, आपके चेहरे का तेज बढ़ाती रहूंगी। और जब आप विलंब में जब कहीं झोपड़ी तो बनाएंगे ना, उसी में मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी, आपके चरणों का अभिनंदन करती रहूंगी। कहा महाराज, मां कह रही, एक मां लक्ष्मण कर रहे है, मैया सुमित्रा, सारे लोग राजमहल में हैं। सब लोगों ने इसी समय केवट का वहां से एसएमएस आ रहा है कि भगवान इस समय 6:15 बज रहा है, अयोध्या से मत डहराना। इस समय मैं यहाँ पर, हमारे यहाँ सोने ठहरने की व्यवस्था बहुत कम है, नदी के किनारे सरकार, ये पूरा राज परिवार यहाँ ठंडा हो जाएगा। एसएमएस बार बार आ रहा है, मत भेजिए, राजमहल में रहने दीजिए, आज भर कल लेके आइएगा। अब केवट के एसएमएस को तो मानना ही पड़ेगा। इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। क्यों? संतोष जी ने ही एसएमएस भिजवाया होगा, इस जरा पकड़ना। कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। अरे बैठिए, आरती सब करेंगे। भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह विलासा हम प्रेम से, मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। द्वेष से चित्त मेरा, होशो भागे दूर। मेरे भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। आपसे हमें बचाइए, करके दया दया। आपसे हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाएंगे, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम भाव। हृदय में धारे दीनता, ये मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बार बार बर मांगहु, हरष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति
सदा सत्संग। श्यामर रामचंद्र की जय। आज यहाँ कथा विश्राम कर रही है। कल और परसों 2 दिन और कथा शेष बची है। कल हम लोग थोड़ा आंशिक जो बच गया है वनवास और भरत चरित्र का गायन करेंगे, और परसों हम लोग सुंदरकांड और लंका कांड राज्याभिषेक की कथा गाएंगे। इसलिए 2 दिन ये बड़े महत्व के हैं। आज गणेश चौथ होते हुए भी प्रारंभ में हमको कार्यकर्ताओं ने, कथा समिति के पदाधिकारियों ने बताया, महाराज जी आज गणेश चौथ है, आज माताओं की संख्या थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमारे प्रीत नगर के माताओं ने नहीं पड़ने दिया। पुरुष तो आज उनके ऊपर गणेश चौथ का कोई प्रभाव भी नहीं था, वो व्रत में भी नहीं थे, इसलिए माताओं के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि ये प्रीत नगर है, और ये प्रीत अन्य नहीं है वासनाओं पर किसी प्रकार के, और ये तो उपासना पर प्रीत करने वाले लोग हैं। हमारे ठाकुर पर, हमारे राघव पर, हमारे राम की ओर प्रीत करने वाले लोग हैं। इसलिए कुप्रीत वाले लोग यहाँ टिकेंगे ही नहीं। अगर कहीं से आ भी जाएं गलती से किसी अन्य प्रदेश प्रांत से, तो टिक नहीं पाएंगे, चाहे हरियाणा से चाहे पंजाब से, वो कुप्रीत नगर के लोग नहीं टिक सकते, क्योंकि ये प्रीत नगर वाले हैं। तो इसलिए प्रीत नगर वालों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगे ये मंच परम तेजस्वी जो मंच के संचालन कर रहे आदरणीय मनोज चौबे जी को दे रहा हूं, और इस कथा के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, कर्ता धर्ता, संपूर्ण व्यवस्था के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहने वाले हमारे परम प्रिय छोटे भाई श्रीमान सुनील जी आगे की कार्रवाई को संपन्न कराएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी को विदित हो कि आज पूज्य महाराज जी के सानिध्य में श्री श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में चल रहे सप्तदिवसीय श्री राम कथा का आज 5म दिवस है। और आज 5म दिवस के अंतिम सोपान पर हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष परमादरणीय अजीत चौबे जी, और अभी हम नहीं देख पाए तो पता चला कि हम लोग के पितामह अभिभावक का भी आगमन हो चुका है, आदरणीय हम लोग के मार्गदर्शक रमेश मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारे घोरावल से चलकर आए यशस्वी विधायक परमादरणीय अनिल मौर्य जी, साथ में हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश सचिव डॉक्टर विजय सिंह जी, सदर ब्लॉक प्रमुख अजित रावत जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमान डम्पू सरकार जी, चेयरमैन चौपन भाई उस्मान अली जी, और मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी सबको लेकर कृपया मंच तक लेकर आने का कष्ट करें। हमारे अपना दल यश के बहुत ही जुझारू पदाधिकारी उबरा से चलकर आए आनंद पटेल दयालु जी, सदर ब्लॉक प्रमुख अजित रावत जी, बड़े भैया पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश पटेल जी, हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार बड़े भैया आदरणीय मनोज सिंह जी, हमारे रेलवे यूनियन के अध्यक्ष भाई संतोष दुबे जी, और मातृशक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी जिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपने टीम के साथ आ जाएं। साथ में हमारे बड़े भैया संजू त्रिपाठी जी, श्यामा चरण गिरी जी, ज्ञानेंद्र पाठक जी, हमारे चेयरमैन भाई उस्मान अली जी, अपना दल यश के पूर्व जिला महासचिव श्यामा चरण गिरी जी, और हम लोग के परम मित्र अधिवक्ता अमित सिंह जी, कृपया आप लोग मंच पे आ जाएं, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अजीत चौबे जी, घोरावल विधायक आदरणीय अनिल मौर्य जी, सदर ब्लॉक प्रमुख आदरणीय अजीत रावत जी, हमारे अभिभावक परम आदरणीय रमेश मिश्रा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अमरेश पटेल जी, अपना दल से हमारे आनंद पटेल दयालु जी, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश सचिव डॉक्टर विजय सिंह जी, हमारे आदर्श नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई उस्मान अली जी,
महिला मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आदरणीय पुष्पा सिंह जी, आज पुनः आशीर्वाद आगे सुनिए। आप हमारे रेलवे यूनियन के अध्यक्ष इंजीनियर संतोष दुबे जी हैं, हमारे जय मां काली सेवा समिति के अध्यक्ष और काली मंदिर पर जो अभी नवरात्र में कथा संपन्न कराए ऐसे हमारे एडवोकेट दिनेश पांडे जी, हमारे परम मित्र अधिवक्ता अमित सिंह जी और प्रदीप अग्रवाल चाचा, आप लेकर आइए सुनील भैया को ऊपर मंच पर लेकर आइए। नहीं ऊपर का मतलब मंच पे, वो लोग साथ आएंगे, पूरा टीम साथ है। बोल लिया यार। आज कथा का पंचम दिवस प्रीतनगर गढ़ीडी में श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में चल रहे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में कथा का यह पंचम दिवस है। हमारे राम कथा को लगातार अपने समाचार में जगह देने वाले ऐसे हमारे परमादरणीय दैनिक जागरण के पत्रकार मनोज सिंह जी, ज्ञानेंद्र पाठक जी, विनीत शर्मा जी, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बीच में हमारे आचार्य पंडित जितेंद्र पाठक जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथ में हमारे मिंटू तिवारी जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप लोग भी मंच पे आ जाएं। रोहित सिंह जी, हमारे छोटे भाई रोहित सिंह जी, आप भी चले आए कृपया मंच पे। या तो आरती भी हो, अब इसके बाद आरती होगा। आइए आप लोग, अरे आइए तो। नहीं नहीं, अरे मंच बहुत मजबूत है। अरे बाप रे बाप, मंच तो साक्षात महाराज में साथे आरती भी हो जाएगी ना। भाई अमित सिंह जी, हमारे अधिवक्ता अमित सिंह जी, आप हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार भाई मनोज सिंह जी, और अभी परसों हमारे ज्ञानेंद्र पाठक जी ने महाराज जी का बहुत ही सुंदर जीवनी लिखा था, उसके लिए मंच के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश सचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, महाराज जी को अंगवस्त्र और फोटो मोमेंटो देते हुए, हमारे अधिवक्ता भाई अमित सिंह जी का
आज के यजमान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह बड़े भैया हंसराज शुक्ला जी के पुत्र अतुल शुक्ला, पुत्र वधू प्रज्ञा शुक्ला जी के द्वारा आज यजमान के रूप में व्यासपीठ का पूजा किया गया। और झांकी के बाद आरती का कार्यक्रम होगा। पहले आप लोग झांकी का आनंद ले लीजिए, क्योंकि मथुरा वृंदावन से बहुत ही खूबसूरत झांकी है। उनके पुत्र अतुल शुक्ला सपत्नीक कृपया मंच पे उपस्थित हो जाएं। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय हम सभी अभिभावक रमेश मिश्रा जी, घोरावल विधायक आदरणीय अनिल मौर्य जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अजीत चौबे जी, पूर्व जिला पंचायत आदरणीय अमरेश पटेल जी, सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत जी, चेयरमैन भाई उस्मान अली जी, डम्पू सरकार जी, डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, संजू त्रिपाठी जी, मनोज सिंह जी, ज्ञानेंद्र पाठक जी, गणेश तिवारी जी, श्यामा चंद्र गिरी जी, राजन जायसवाल जी, मिंटू तिवारी जी, जितेंद्र पाठक जी, सभी लोग कृपया आ जाएं मंच पे आरती करने के लिए। आइए, सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया मंच पे आ जाएं आरती में भाग लेने के लिए। चंद्रमामनि सूर्यादक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राभ्यायुष। और हमारी ओबरा से लगातार जब से कथा शुरू हुआ है तब से आदरणीय पूनम द्विवेदी जी अपने पड़ोसियों के साथ महिलाओं को लेकर प्रतिदिन कथा में समय से आ जा रही हैं। उनको श्री राम कथा समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि वो भी आरती में सम्मिलित हो जाएं। आदरणीय पूनम द्विवेदी जी जो महाराज जी के अनन्य भक्त हैं और जब से कथा शुरू हुआ है लगातार वो अपने पास पड़ोस को लेकर यहाँ आती हैं, इसलिए राम कथा समिति हमारा प्रीतनगर उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार मनोज सिंह जी, ज्ञानेंद्र पाठक जी, विनीत शर्मा जी, सुनील तिवारी जी, जुगैल कथा समिति और जुगैल आदिवासी बनवासी गिरवासी जो भी महाराज जी अपने कथा के दौरान चर्चा की, ऐसे हमारे सभी जुगैल के साथी लोग आ जाएं सत्या केसरी के नेतृत्व में। ओम चंद्रमामनि सूर्यादक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, सभी लोग आइए, उतारूं मैं रघुवर तेरी
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। अरे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। और दास व्यास गाए सब तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जनका त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंदार माला फूल काले काले, कपाल माला चित शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्यतिक्यं समर्पयामि जलेन सेदलेकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं। हरि ओम सेवन्ति कामकुलचम्बलपाटलब्जे, उन्नागजात करवीरलसाल पुष्पै, बिल्व प्रभाव तुलसी दलमञ्जरीवे, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे। ओम सांगाय स परिवाराय सायोधाय सशक्तिकाय श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में
और खासकर 2 दिन का कथा और रह गया है, कल 6वां दिन है और समय से आए हैं आप लोग। बार बार यहाँ से हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते माताओं बहनों से, आती तो हैं आप लोग, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी आएंगे तो कथा का पूरा आनंद आप लोगों को मिलेगा। हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार बड़े भैया मनोज सिंह जी, कृपया आप भी आ जाएं। ज्ञानधर पाठक जी, सभी अतिथियों का आप लोगों ने राम कथा में अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत